हाय गाइस, दिस इज कसान एंड फाइनली द वेट इज ओवर। मैं लेकर आ गया हूँ फिर से एक बार आप लोगों के लिए रीडिंग्स। वीकली रीडिंग है गाइस, तो 1 से लेके 10 अप्रैल 2026 आप लोगों का कैसा रहने वाला है, इसी पर बात करेंगे। ये मेरा बहुत ओल्ड टैरो डेक है। आई मीन ये वो टैरो डेक है जिससे जब ये मैंने चैनल शुरू किया था तो मैंने इस डेक से सबसे पहले रीडिंग शुरू की थी। अब आज ऐसा स्पेशल क्या है कि मैं इस डेक से रीडिंग कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है गाइस, हम 2026 में एंटर हुए और अप्रैल के मंथ का पहला फुल मून जो कि आज है, पूरा चाँद। अब पूरे चाँद की क्या वैल्यू है स्पिरिचुअल दुनिया में, स्पिरिचुअलिटी का उससे क्या कनेक्शन है, इस चीज़ पे भी हम हल्की-हल्की सी बातें करते रहेंगे। और फुल मून का क्या सदका होता है, क्या रिचुअल होता है, क्या रेमेडी होती है, आज आप लोगों के साथ एक्स्ट्रा ये जो एक्स्ट्रा फ्रूट होता है ना, वो भी आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि अब 2026 में मेरी वीडियोज़ का पैटर्न काफ़ी नई चीज़ें भी ऐड ऑन करने की कोशिश करूँगा। और मेरे एक व्यूअर हैं, एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि एंड ऑफ टाइम से रिलेटेड ये दज्जाल और इमाम मेहदी और वर्ल्ड वॉर 3 इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दें, तो वो इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज हम फुल मून पे भी थोड़ी-सी बात करेंगे। और जो हमारा एक रेगुलर कंटेंट है, जो कि मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग का, वो तो हम करेंगे ही करेंगे। तो गाइस बिना वक़्त ज़ाया किए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। एंड प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे अब 20 के फॉलोअर्स पूरे करें। फॉलोअर्स क्या मतलब कि सब्सक्राइबर। और मुझे टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, वहाँ पे भी मेरी शॉर्ट रील्स अपलोड होती हैं और बहुत सारा मज़ेदार कंटेंट जो है मैं अपलोड करता रहता हूँ। और आने वाले टाइम में मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूँ कि मैं व्लॉग्स करूँगा अपनी डेली लाइफ़ पे, तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरी पर्सनल लाइफ़ की हैं। और आई थिंक जब हम सब्सक्राइबर के साथ और अपने व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो भी हमें चाहिए कि हम वो शेयर करें, तो उस पे भी बात करेंगे। तो बिना वक़्त ज़ाया किए गाइज़ दोबारा से कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और वो लोग जो पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं, ईविल आई मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड लेना चाहते हैं, स्टोन्स लेना चाहते हैं, एमुलेट्स लेना चाहते हैं, वो लोग आज के आज हमसे राब्ता कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। कॉन्टैक्ट करने के लिए आप जीमेल एड्रेस के ज़रिए मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं डीएम। और तमाम जो डिटेल्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेंगी। तो सबसे पहले कॉफ़ी का कप, वाओ, एंड हैप्पी फुल मून। तो हम स्टार्ट करते हैं गाइस अपने पहले ज़ोडिएक साइन से, जो कि है एरीज़। हाय एरीज़, कैसे हैं आप लोग? एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। यप, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। एरीज का सीजन आ चुका है और एरीज ये फुल मून आप लोगों के ही जोडिएक साइन में है। एरीज पहला जोडिएक है। 12 जोडिएक साइन में सबसे पहला जोडिएक साइन एरीज। आप लोगों का एलिमेंट होता है एयर। और लीडरशिप क्वालिटी से लेकर इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, थोड़े से गुस्से वाले, थोड़े से सिंग फंसा लेने वाले, लेकिन दिल के बहुत अच्छे। बहुत कम लोग आप लोगों को समझ पाते हैं। बहुत बेहतरीन पार्टनर साबित होते हैं, एज अ लाइफ पार्टनर, एज अ बिजनेस पार्टनर। ये आप लोगों की क्वालिटीज़ हैं। और अगर गुस्से पर काबू कर लें, ये थोड़े से नेगेटिव ट्रेट्स हैं, तो आप लोगों की लाइफ बड़ी मज़ेदार हो जाती है। फुल मून जो कि एरीज में है, और एरीज तुम लोगों की रीडिंग में करने लगा हूं, तो देखते हैं कि 1 से लेकर 10 अप्रैल आप लोगों के लिए क्या है। हम हमेशा की तरह वही बात करेंगे कि आप लोगों की लव लाइफ, आप लोगों की हेल्थ, आप लोगों की वेल्थ और ओवरऑल एनर्जी इन 10 दिनों की कैसी रहने वाली है। आप लोगों की जिंदगी 1 से लेकर 10 अप्रैल 2026 कैसा रहेगा एरीज वालों का। सो लेट मी सी। So, what is the important message, current situations, and the overall energy for the zodiac sign Aries? द फर्स्ट 10 डेज ऑफ अप्रैल 2026 क्या है पॉसिबिलिटीज, किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को कर सकते हैं आप लोग फॉलो। सो देखते हैं, आज कुछ बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की एडवाइसेस भी दूंगा आप लोगों को, वो आप लोगों ने लाजमी फॉलो अप करनी है। और फुल मून से रिलेटेड जो एक रिचुअल है या जो एक सदका निकलता है पूरे चांद का, ताकि आप लोग इस चीज़ से, इस इवेंट से फ़ायदा उठा सके। और मेरी जो ऑडियंस है, जो मुझे रेगुलर बेस पे देखती है, मुझसे कनेक्ट रहती है, वो लोग अपनी लाइफस्टाइल को जो है बेहतर और ज़्यादा डिसिप्लिन कैसे बना सकते हैं। तो एरीज़ वालों, लेट मी सी क्या है आप लोगों के लिए इस पहले वीक में। हम्म, लेट मी सी क्या है तुम लोगों के लिए। सो देयर इज अ कार्ड ऑफ 9 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 1 ऑफ वैंड्स। ओके,
मतलब कि एस ऑफ हैंड्स, ओवरऑल एनर्जी में देखा जाए तो 5 ऑफ बैंड्स। ओके। अच्छा, ये चीज़ मैं आप लोगों को हमेशा बताता चलूँ कि कुछ लोग होते हैं, जो आके पूछते हैं, जी आप सन राइज़िंग बताते हैं, मून राइज़ बताते हैं, किस तरीके से आप जो-सा तो देखें गाइज़, वो लोग जो सन साइन से रिलेटेड हैं, एरीज़ वाले, या जो लोग मून राइज़िंग हैं या सनराइज़ हैं, आप दोनों के लिए भाई ये रीडिंग है। हर वो इंसान जिसका एक्चुअल ज़ोडिएक एरीज़ है या जिसका मून साइन एरीज़ है, आप दोनों के लिए सेम ही तरीके से मैं बड़ा लाइक कैलकुलेट करके इस चीज को, एनर्जी को स्टोर करके अपनी, और बड़ा कनेक्शन स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करके कोशिश करता हूँ मैं कि आप लोगों को एक्यूरेट से एक्यूरेट रीडिंग दे सकूं। देखो, फायर एलिमेंट आप लोगों का जो खुद का एलिमेंट होता है वो काफी ज्यादा पावर में है। अब जब कभी ऐसा होता है तो लाइफ में दो चीजें लाजमी होती हैं। एक तो आप लोगों की कंसिस्टेंसी किसी भी चीज को लेकर, भले आप लोग पर्सनल लाइफ में हैं या प्रोफेशनल लाइफ में, आप लोगों का फोकस बहुत अच्छा हो जाता है। उसी तरह अगर आप लोगों की लाइफ में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो और उस वक़्त आप लोगों का फायर एलिमेंट पावर में हो, तो उतना ही ज़्यादा केओस क्रिएट होगा, उतना ही ज़्यादा आप लोग डिस्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है? मतलब कि उतना ही ज़्यादा अनफ़ोकस्ड होंगे। अब आप लोगों ने ये बात जब मैंने क्लियर कर दी, तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में फ़ॉल कर रहे हो। कि आप उस कैटेगरी के एरीज़ हो कि जो इस वक़्त, इस वाइब्रेशन में, साल के इस मोमेंट में, इन 10 दिनों में बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं, अपनी किसी भी चीज़ को लेकर। वो लव लाइफ़ है, वो अपनी हेल्थ है, वो अपना बिज़नेस है, वो प्रोफ़ेशन है, वो जॉब है, या फिर बहुत ज़्यादा आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो। तो ये 2 कैटेगरीज़ देखी जाती हैं, ठीक है? अब जो फ़ोकस्ड हैं उनके लिए भी एडवाइस दूँगा, जो फ़ोकस्ड नहीं है उनके लिए भी एडवाइस दूँगा, लेकिन पहले रीडिंग कर लें। तो ओवरऑल जेनेरिकली एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें, एरीज़ वालों, इस वक़्त 2 चीज़ें आप लोगों पर मैजिक और आप लोगों पर ईवल है। अब ओवरऑल पूरे मंथ में जब हमने रीडिंग की थी, मंथली रीडिंग में, जिन लोगों ने नहीं देखी वो मंथली रीडिंग देखें, ताकि आप लोगों को पता चल सके एरीज़ वालों के पूरे मंथ का फ्लेवर क्या है और फर्स्ट 10 डेज़ का फ्लेवर क्या है, ठीक है? तो देखो, यहाँ पर कुछ अपने और कुछ पराए धोखा दे सकते हैं। तो ये पहले जो 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में किसी पर यकीन करना इमोशनली, या फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और बड़ा आप कारोबार में किसी पार्टनर के साथ हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, या उन पे या अपनी लव लाइफ़ में, दोनों पे बहुत ज़्यादा यकीन करना आप लोगों को थोड़ा-सा थोड़ा नहीं, मतलब कि इमोशनल नुकसान दे सकता है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने इन 10 दिनों में कोई बड़ी डील, कोई कमिटमेंट, कोई लेन-देन के मामलात नहीं रखने। मैजिक इन 10 दिनों में भी आप लोगों पर नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें कि 100 आउट ऑफ 100 में 10% एरीज़ वालों पर मैजिक है। अलबत्ता बाकी जो 90% वाले हैं वो सेफ हैं, और जो 10% वाले और उनके ऊपर अगर मैजिक है, तो उनको पता ही होगा कि उनकी लाइफ में क्या चीज़ें 0/0 में। तो ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाज़मी बताइएगा कि किन लोगों की लाइफ जो है स्मूथ चल रही है, किन लोगों की परफेक्ट चल रही है और किन लोगों की बिल्कुल ब्लास्ट हुई पड़ी है, ठीक है? अच्छा, फायर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब जॉब स्विच करनी हो, बहुत अच्छा टाइम है, और अगर नई जॉब तलाश कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस मंथ में आप लोगों को जॉब मिल जाए। पसंद की मिले या ना मिले, लेकिन जॉब लाज़मी मिलेगी, और स्विच करने के लिए भी अच्छा वक़्त है। ये एस्टेब्लिश कर ली हमने चीज़। बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा टाइम है कि आप लोग 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सको इन 10 दिनों में। किसी के साथ मिलके कारोबार करना, तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आप लोगों को एहतियात रखनी पड़ेगी, मुहतात रहना पड़ेगा। उधार इन 10 दिनों में किसी को देना नहीं है। किसी किस्म का कोई पेपर वर्क, कोई डॉक्यूमेंटेशन, उसका बहुत ख़्याल रखना है आप लोगों ने। पैसों का लेन-देन भी नहीं रखना है किसी के साथ। बुरी नज़र जौन-सा है, वो उससे आप लोग जौन-सा है बच नहीं पाओगे इन 10 दिनों में, तो चोट लग सकती है। बाइक ड्राइव करते हुए या कोई भी किसी किस्म की राइड करते हुए एहतियात करें। ट्रैवलिंग के रास्ते खुले हुए हैं, अगर इमिग्रेशन या वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या सफ़र कर रहे हैं इन 10 दिनों में, तो काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव रहेगा। एजुकेशन आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। काफ़ी पावर में रहेगी आप लोगों की एजुकेशन, ठीक है? और वो जो स्टूडेंट्स लोग हैं, उनके लिए बड़ा ही गोल्डन अपॉर्च्युनिटी का टाइम आने वाला है, व्हिच इज़ अ गुड थिंग अगेन। हेल्थ पहले से ज़्यादा इम्प्रूव होगी। हाँ, वो एरीज़ वाले जो इनसिक्योर हैं, जिन्होंने लाइफ में कोई रूटीन नहीं बनाया हुआ, उनको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर,
और आईसाइट का वीक होना या हेयर फॉल होना, ये 3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी हेल्थ को लेकर, ठीक है? लव लाइफ के मामले में पुराने चैप्टर्स क्लोज़्ड होंगे, नए चैप्टर्स ज़िंदगी में आएँगे। इसका मतलब ये है कि काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में एरीज़ वालों के ब्रेकअप होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और वहीं नए रिलेशनशिप्स भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें एडवाइस सिर्फ़ इतनी है कि नए रिलेशनशिप्स अगर आप बनाना चाह रहे हैं या फर्स्ट अटेम्प्ट है, पहली बार किसी को प्रपोज़ करना चाह रहे हो, तो ये इतना अच्छा टाइम नहीं है। शादी के लिए, मंगनी के लिए, निकाह के लिए जो डेट्स बताऊँगा वो आप लोग देख लीजिएगा, बाकी इतना पॉज़िटिव टाइम नहीं है। जो मैरिड कपल्स हैं, उनका अगर झगड़ा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों का आपस में रिकंसाइल करने का। अगर आप लोग लवर हो, एक-दूसरे के बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड हो, तो तब भी अच्छा वक़्त है रिकंसिलिएशन करने का और अगर आप लोग एक्स पार्टनर की बात कर रहे हो, तो हाँ, मुनासिब टाइम है कि आप लोग दोबारा से कॉन्टैक्ट करके कोशिश करो, एफर्ट्स करो अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की। अदरवाइज़ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ, अच्छे और मुखलिस रिश्तों के साथ, खाते-पीते दिखाई दे रहे हो, घूमते-फिरते दिखाई दे रहे हो, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। कानूनी उलझनों से भी निकलोगे, कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं, उसमें भी सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। बस याद रखना एक गुस्सा और एक इनसिक्योरिटी, अब इनसिक्योरिटी की वजह से गुस्सा आता है या गुस्सा होने के बाद आप इनसिक्योर होते हो, इस पे आप लोगों ने काबू रखना है। ज़ुबान से जो लफ्ज़ हैं वो बड़े सँभाल के निकालने हैं। इस वक़्त ये है कि कोई एक लफ्ज़ निकाला और लोग उसको मैनिपुलेट कर जाएँगे, काउंटर कर जाएँगे और गलत तरीके से आपको ही विलेन बना देंगे अपनी ज़िंदगी में। ये लोगों के साथ लव लाइफ़ में भी होगा काफ़ी इन 10 दिनों में, नोटिस कीजिएगा या ऑलमोस्ट पिछले काफ़ी वीक्स या मंथ से होता आ रहा है और बिज़नेस में भी होगा, ठीक है? मतलब कि बिज़नेस पार्टनर, कुलीग, बॉस के साथ, कुलीग्स के साथ अगर आप लोग ऑफ़िस पर्सन हैं, जॉब पर्सन हैं, तो आप लोगों ने हर एक के साथ बना के रखनी है इस वक़्त, ठीक है? मीठा बाँट रहे हैं आपने इस वीक जौन-सा है कुछ भी मीठा। मीठे में मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि कोई मिठाई आप लोग लेकर बाँट दो, कोई जलेबी लाइक जो जलेबी होती है वो कुछ भी ऐसा मीठा जो कुछ भी स्वीट्स जौन-सा है ना वो आप लोगों ने लाज़मी इस फुल मून पे इस वीक के अंदर-अंदर या ये पहले फर्स्ट और सेकंड तक मतलब कि 2 तारीख तक आप लोगों ने ये सदका लाज़मी देना है। व्हाइट कलर आप लोगों ने कैरी करना है या सी ग्रीन कलर आप लोगों ने पहनना है। और इसके अलावा जो लकी डेट्स इन 10 दिनों की हैं, 2 डेट्स मैं आपको बताता हूँ। एक 7 ऑफ अप्रैल और एक 10th ऑफ अप्रैल। ये 2 डेट्स बहुत लकी हैं। इन 2 डेट्स में कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हो, जैसा कि मैंने कहा किसी को कमिटमेंट करना है या प्रपोज़ करना है, ठीक है? तो ये बेस्ट टाइम है आप लोगों के लिए। सिंपल इज़ दैट, नथिंग लेस, नथिंग मोर। ये थी एरीज़ वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ कि ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ जो कि है टॉरस। हाय टॉरस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे क्योंकि अप्रैल मई हाँ ऑलमोस्ट आप लोगों का भी आने वाले टाइम में जो सा बर्थडे सीजन आने वाला है। नए टॉरस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज हम फुल मून से रिलेटेड जो रिचुअल बताएंगे वो भी आप लोग फॉलो करोगे क्योंकि आज की जो रेमेडी होगी जो कलर्स होंगे जो सदका होगा वो फुल मून के मुताबिक होगा, ठीक है? और इंट्रो लाज़मी सुन लिया करो क्योंकि इंट्रो में कुछ चीज़ें होती हैं जिससे आप लोगों को एक्चुअल फ्लेवर पता चल जाता है कि आज की जो रीडिंग है मेरे स्टार साइन को लेकर, उसमें क्या ऐसी एक्स्ट्रा बातें हैं जिनको फ़ॉलो करना ज़रूरी है, राइट? एक्सक्यूज़ मी, तो ये आपने लाज़मी ज़हन में रखना है। अदरवाइज़ वही रेगुलर वीडियो है कि 1 से लेके 10 अप्रैल टॉरस वालों आप लोगों के लिए क्या है, तो लेट मी सी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन and the overall energy for the zodiac sign Taurus in the first 10 days of April 2026। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीज़ा, इमिग्रेशन के क्या हैं मामलात? ओवरऑल इस पूरे 10 दिनों में मंथली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वो लाज़मी जाके देखें ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि पूरे मंथ की वाइब्रेशंस कैसी हैं और आने वाले 10 दिनों में क्या नई चीज़ें आ रही हैं, ठीक है? सो लेट मी सी क्या है टॉरस वालों आप लोगों के लिए? क्या है टॉरस वालों के लिए? ओके। So, what is the important message, current situation, and the overall energy for the zodiac sign Taurus in the first 10 days of April 2026? Okay, there is a card of Knight of Swords and Ace of Wands and the Seven of Wands. Overall energy में देखें there is a card of a Fool. अच्छा, तो ये मंथ न्यू बिगिनिंग्स का मंथ है। अगर अभी तक कोई तीर नहीं चलाया तुमने टॉरस वालों पिछले मंथ में, पिछले साल या इस साल के शुरू में, तो अब ये वो मंथ है जिसमें आप लोग कुछ नया शुरू कर सकते हो। बिज़नेस, शादी, प्रपोज़ल, नया रिश्ता, नया करियर, नई फील्ड, अ
हेल्थ अगर बहुत ख़राब थी और हेल्थ को लेकर जिम जाना चाहते हो, कुछ डिसिप्लिन लेके आना चाहते हो लाइफ़ में, कुछ न्यू चीज़ें ऐड करना चाहते हो लाइफ़ में, पर्सनल या प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को लेकर, तो बेहतरीन और गोल्डन मंथ माना जा रहा है स्पेशली आप लोगों के लिए। अच्छा, अब इसमें कुछ एहतियात ज़रूरी है। देखो, फूल का जो एक एनर्जी होता है ना, इसमें ये होता है कि आप लोग एम्बिशियस काफ़ी हो जाते हो, नई चीज़ें ट्राई करने का, नई चीज़ें सीखने का, नया कारोबार करने का, नई किस्म का नॉलेज गेन करने का, लाइक नई-नई फ्रेंडशिप्स करने का दिल करता है इंसान का। आप लोगों की वाइब्रेशंस ऐसी होती हैं और होता ये है कि काफ़ी अरसे से आप लोग उस टाइम का इंतज़ार कर रहे होते हो कि यार वो वक़्त आए कि जब मैं कोई फलाँ चीज़ XYZ किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर सकूँ। तो दिस इज़ अ परफेक्ट मंथ एंड टाइम फॉर यू एज़ वेल। इस चीज़ को आप लोगों ने ज़हन में रखना है, ठीक है? तो लेकिन व्हेनेवर देयर इज़ अ कार्ड व्हिच इज़ फूल, तो इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर होती है कि आपने फिर इस टाइमलाइन में ये जो 10 दिन है, किसी पर यकीन करना आँखें बंद करके, किसी के साथ लेन-देन का मामला, पैसे का, यही सेम चीज़ अभी एरीज़ की रीडिंग में भी आ रही थी। या किसी पर बहुत जल्दी यकीन करके कोई डील करना, कोई पेपर वर्क, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, तो ये आप लोगों ने इन आने वाले 10 दिनों में ना ज़रा मुहतात रहना है इस तरफ से, ठीक है? उधार नहीं देना किसी को। अच्छा, झगड़ों से भी दूर रहना है, कोर्ट केसेज़ हों या व्हाटएवर कोई कानूनी कार्रवाई चल रही हो, तो उससे ज़रा दूर रहना है। ख्वाजे का गवाह डड्डू नहीं बन जाना तुम लोगों ने, समझ रहे हो? तो मतलब कि वो बहती गंगा में ना हाथ धोने की कोशिश नहीं करनी। ज़रा अपना ट्रैक सीधा रखना है तुम लोगों ने, ठीक है? इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट एक्चुअली। अच्छा, टॉरस वालों देखो, इस वीक का इन आने वाले 10 दिनों का जो स्टार्ट होगा, इसमें कहीं न कहीं अपसेट भी होंगे, अप्स एंड डाउन्स भी आएँगे। हेल्थ का आप लोगों ने इस बार लाज़मी ख़्याल रखना है। अगर आप हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे ना, तो आप नोटिस करना कि आपकी हर चीज़ डिले हो जाएगी। वो बिज़नेस हो, कारोबार हो, जो वो हर लिहाज़ से। नई जॉब जौन-सा है मिलती हुई दिखाई दे रही है। टॉरस वालों को जॉब स्विच करने के लिए बड़ा अच्छा टाइम है या कुछ भी नया शुरू करने का। अगर आप लोग जॉब नहीं करते, बिज़नेस करते हो, तो बिज़नेस में कुछ नई चीज़, कुछ नए आइडियाज़ ऐड ऑन करने का बेहतरीन टाइम है। अगर अलग से एक और बिज़नेस करना चाहते हो या फर्स्ट टाइम बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, बड़ा अच्छा टाइम है। 45 परसेंटेज आ रही है, सिर्फ़ 45% तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी के साथ मिलके कारोबार आपने इस साल में करना नहीं है, ये चीज़ दिमाग में बिठा लो। टॉरस वालों, सोलो इंडिविजुअल, हाँ, टीम बना सकते हो, किसी को अपने अंडर काम करवा सकते हो, व्हाटएवर जो भी आप लोग बिज़नेस कर रहे हो, तो वो इस तरीके से अगर आप लोग लेके चलो तो बहुत बेहतरीन रहेगा। रिलेशंस में धोखा तो नहीं, लेकिन चीटिंग, अ, डबल टाइमिंग, मैं लवर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? और कुछ मैरिड कपल्स जिनमें ऐसे किसी थर्ड पार्टी की वजह से झगड़े हो रहे हों ऑलरेडी या कोई मतलब, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप गड़बड़ कर रहे हो तो आप पकड़े जाओगे। अगर आपका पार्टनर गड़बड़ कर रहा है तो वो पकड़ा जाएगा या माइट बी पॉसिबल पकड़ा गया हो अभी तक या पकड़ी गई हो, व्हाटएवर। तो कमिटमेंट, इसलिए तो मैंने शुरू में कहा कमिटमेंट, कोई पेपर पे साइन हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, किसी के साथ कोई वर्बली फैसला लेना हो। एक्सक्यूज़ मी, या फिर किसी को प्रपोज़ करना हो, किसी को कमिटमेंट देनी हो तो ज़रा अवॉइड करना और आँखें खोल के रखना। ये मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, ठीक है? आँखें खोल के रखनी है आप लोगों ने। हेल्थ का भी मैंने आपको बताया, अब जो हेल्थ में एक वज़न बहुत ज़्यादा जल्दी से बढ़ना ख़वातीन में, ख़ास तौर पे जो लोअर बॉडी पार्ट में या आप लोगों के जो गुप्त रोग होते हैं, समझ गए होंगे, हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अब पिछले साल से देखने को मिल रही हैं। लेट 20 बल्कि 24 के एंड से स्टार्ट हुआ था, ठीक है? कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी, लेकिन उससे से हार्ट के और किडनी के इश्यूज़ भी देखने को मिलेंगे, खुदा ना ख़ास्ता। तो हेल्थ का और डाइट का लाज़मी ख़्याल रखना है, जिम लाज़मी जाओ, ये मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, अब जहाँ तक बात है ना स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा टाइम है। अगर आप लोग चाहते हो कि स्टडी एजुकेशन के पर्पस के लिए किसी फॉरेन कंट्री में जाना, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना, इनफैक्ट जो लोग वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, वो अगर जॉब के लिहाज से बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, सेटल्ड होना चाहते हैं, वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो बड़ा अच्छा टाइम है। लकी टाइम है। तो अगर आप लोग ऐसा कुछ अटेम्प्ट करते हो तो उसमें ये होगा, बस पेपर वर्क और अपनी डॉक्यूमेंटेशन आपने पूरी रखनी है। स्कैम करना या स्कैम होने से बचना है। शॉर्टकट आप लोगों ने नहीं ढूँढना, इट इज़ वेरी क्लियर। मैरिड कपल्स के लिए थोड़ा-सा चैलेंजिंग ज़ोन-सा है, वो वीक माना जा रहा है, लवर्स के लिए भी। और वो लोग जो अभी तक एक्स पार्टनर में फँसे हैं, वो बाहर निकलें, कोई फ़ायदा नहीं है बेटा। नया साल, नई सोच, नए कारोबार, नए रिलेशंस, तो फ़ायदे में रहोगे। अच्छा, फैमिली से थोड़ा-सा दूर होते हुए दिखाई दे रहे हो आप लोग, और हो सकता है इन 10 दिनों में शायद ज़्यादा आप लोगों में ना एक एक डिस्टेंस हो, और वो टॉरस वाले जो ऐसा नहीं कर रहे, वो कहीं न कहीं
एक्साइटेड भी ज़्यादा हैं, कहीं न कहीं बाकी टॉरस की निस्बत से खुश भी ज़्यादा। तो नीचे मुझे कमेंट्स में आप लोगों ने बताना लाज़मी, ठीक है? अदरवाइज़ कोई छोटी-सी अचीवमेंट मिलती हुई दिखाई दे रही है, मीडिया सोशल मीडिया में हो या अगर इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, डिजिटल क्रिएटर बनना चाहते हो, बड़ा बेहतरीन टाइम है, ठीक है? ख़ास तौर पे डिजिटल मार्केटिंग हो, वो किसी किस्म की लाइक ट्रेडिंग हो गई, कुछ ऐसा। हाँ, डिजिटल करेंसी से बचना है क्योंकि मैंने इस साल के शुरू में बताया था कि बिटकॉइन्स और ऐसी जो डिजिटल करेंसीज़ हैं, उनकी बैंड बजने वाली है और वैसा हुआ आप लोगों ने देखा। और वॉर्स होंगी ये भी मैंने बताया था, तो वो भी हुआ। ख़ैर वो एंड ऑफ टाइम्स, दज्जाल और इमाम मेहदी से रिलेटेड भी लोगों ने मुझे कहा कि इस पे वीडियोस बनाओ, तो वो मैं ऑब्वियसली बनाऊँगा, लेकिन इस वीडियो के बाद बनाऊँगा क्योंकि अभी हम वीकली वीडियो की बात कर रहे हैं, वो अलग से बनाऊँगा, लेकिन बनाऊँगा लाज़मी, ठीक है? और आप लोगों का ना ज़रा थॉट क्लियर कर दूँगा, जो आप लोग 36,000 वीडियोस देख लेते हो और आप लोगों को समझ नहीं आती कि अच्छा यार हर बंदा बैठ के अपनी रॉकेट साइंस मार रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों को लगे कि मैं भी रॉकेट साइंस मार रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं आप लोगों को ना बड़ा ईज़ी वे में समझाऊँगा। लेकिन ख़ैर बैक टू आप लोगों की रीडिंग्स। अ, मैजिक होता हुआ दिखाई दे रहा है और ईविल आई भी लगती हुई इन 10 दिनों के अंदर-अंदर दिखाई दे रही है। कुछ पुराने दुश्मन और कुछ नए दुश्मन आपसे जलेंगे, जेलसी का एलिमेंट बढ़ रहा है, दुश्मनों की तादाद बढ़ रही है, तो थोड़ा-सा इंट्रोवर्ट रहें, अपने राज़ों को अपने तक रखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। लव लाइफ़ कुछ इतनी बेहतर नहीं चल रही, तो ज़रा ज़ुबान पे जोन-सा ज़िप लगा के रखनी है, वो आप लोगों के हक में बेहतर रहेगा, ठीक है? येलो कलर और व्हाइट कलर, इन 2 कलर का कॉम्बो लाज़मी पहनो इस फुल मून पे। और मैं तुम लोगों को बताऊँ, चीनी का या आटे का सदका देना है दोबारा से आप लोगों ने, ठीक है? अगर अभी पहले दे दिया तो इस फुल मून पे ये 1 तारीख से लेके 2 तारीख तक मैक्सिमम इस मंथ की इन इन पहले 2 दिनों में ये सदका लाज़मी दे दो। अपनी किसी भी ऐसे काम की नीयत का, कि जो काम आपका अटका हुआ है, डिले हो रहा है, लाज़मी, और उसके बाद आप जिस भी रिलीजन से हो, अपनी इबादत उसके साथ लाज़मी कंटिन्यू करो और थोड़ा-सा जो उनसे ना खुद को फ्रेश रखो, एक्टिव रखो, तो आप लोगों के लिए इस मंथ से कुछ ऐसे दरवाज़े खुल सकते हैं जो आप लोगों के हक में बहुत बेहतर रहेंगे। लकी डेट्स बता देता हूँ, 3 अप्रैल और 6 अप्रैल, 3 एंड 6 अप्रैल बहुत लकी रहने वाली है। शादी-ब्याह मंगनी करने के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है। बेबी प्लान कर सकते हो, बेबी कंसीव करने के लिए भी अभी आप लोगों ने कोशिश नहीं करनी है, ज़रा ये वीक निकलने दो टॉरस वालों। तो सिंपल इज़ दैट, नथिंग लेस, नथिंग मोर। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली हमारे प्यारे जेमिनी। और जेमिनीज़ तो ख़ैर जो कर रहे हैं वो सबको ही पता है। लेकिन जेमिनीज़ कैसे हो आप लोग? नए जेमिनीज़ ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंट्रो लाज़मी सुन लें क्योंकि मैंने उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और प्लीज़ आप लोग इंट्रो सुन लिया करो। अब मैं हर वीडियो में हर ज़ोडिएक साइन की रीडिंग से पहले अलग-अलग मैसेज नहीं दे सकता। आप लोग इंट्रो सुना करो, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि आज की जो वीडियो है, मतलब कि जिस भी दिन की, जिस भी वीक की वीडियो होती है, उस वीक की एक्चुअल वाइब्रेशन क्या है, और कुछ ऐसे मैसेज होते हैं जिससे आप लोगों की कई ज़्यादा प्रॉब्लम सॉर्ट हो सकती हैं, या आप लोगों को कुछ आइडियाज़ मिल सकते हैं स्पिरिचुअली, ठीक है? स्पिरिचुअल लाइफ में भी और प्रैक्टिकल लाइफ में भी। तो इंट्रो लाज़मी सुन लो, आपको समझ लग जाएगी, ठीक है? जेमिनीज़ वालों, तुम वैसे होते शाणे हो, तुम लोगों को पता चल जाता है। तुम बुक को कवर से जज कर लेते हो। करना नहीं चाहिए लेकिन कर लेते हो। अच्छा ख़ैर, अभी देखते हैं तुम लोगों की सूरत-ए-हाल क्या चल रही है, ठीक है? सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी इन द फर्स्ट 10 डेज़ ऑफ अप्रैल 2026। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी हमारे प्यारे जेमिनीज़ के लिए? ओके, सो लेट मी सी। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी? किन चीज़ों से बचना है, किन चीज़ों को फ़ॉलो करना है, तुम लोगों ने मैजिक हो रहा है, नहीं हो रहा? एक्सक्यूज़ मी। और क्या है पॉसिबिलिटी? सो व्हाट इज़ द ट्रू मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी इन द फर्स्ट 10 डेज़ ऑफ अप्रैल 2026? क्या है हमारे प्यारे जेमिनीज़ के लिए? यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, बताऊँगा तो डिटेल में, लेकिन काइंडली काइंडली इस चीज़ को फ़ॉलो अप कर लें। 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ बैंड्स, द स्टार। ओवरऑल एनर्जी में देखो, देयर इज़ अ कार्ड ऑफ एस ऑफ बैंड्स। अच्छा, अब ये कस्टमाइज्ड एडिशन है, ठीक है? सेंटा मोरिटा, तो हो सकता है पिक्चर्स आप लोगों को इतनी समझ में ना आ रही हों या थोड़ी-सी डार्क हो। बट द थिंग इज़ कि आई नो कि पिक्चर्स क्या कहती हैं। अच्छा, पहला कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का, फिर क्वीन ऑफ वैंड्स है, फिर स्टार है। ओवरऑल तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, इस मंथ में कोई अपॉर्च्युनिटी आ सकती है, या तुम लोग खुद कोई अपॉर्च्युनिटी ग्रैब कर सकते हो। लेकिन एक बात तो कन्फर्म है, कोई अपॉर्च्युनिटी आएगी। अगर काम का फ्लो अभी तक, जॉब का, पैसे का फ्लो नहीं बन रहा, तो इस मंथ बनेगा। अगर जॉबलेस हो तो जॉब मिलेगी। अगर वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो और नहीं हो पा रहा, इस मंथ होगा। अगर कोई कोर्ट केस है तो तुम लोगों के हक में बेहतर रहेगा। अगर कोई कानूनी कार्रवाई है तो उससे दूर ही रहना बेटा, उसमें नहीं फँसना। गुस्से पर जितना काबू पाओगे, जितना चुप रहोगे, उतना ये 10 दिन तुम लोगों को फ़ायदा देंगे। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी गेन होती हुई दिखाई दे रही है। कोई नया कारोबार शुरू करना है तो उससे पहले प्लानिंग कर लो। ये 10 दिन
कारोबार शुरू करने के लिहाज से अच्छे नहीं है, लेकिन अगर आप लोग कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, कुछ ऐसी बिगिनिंग्स करना चाहते हो तो बेहतर है। कमिटमेंट नहीं देनी किसी को। कुछ रिश्ते खत्म होते हुए और कुछ रिश्ते नए शुरू होते हुए नज़र आते हैं। घर में कोई बुजुर्ग बीमार हो सकता है, खुदा ना खास्ता, तो जो सदक़ात बताऊँगा इस फुल मून के हिसाब से, क्योंकि आज फुल मून है और अप्रैल एरीज़ का मंथ है, तो एरीज़ में फुल मून है। अब इसकी क्या लॉजिक होती है, ये तो मैं आप लोगों को वो दज्जाल और एंड ऑफ टाइम्स की वीडियो में बता दूँगा कि फुल मून चाँद की तारीखों का क्या हिसाब होता है। लेकिन फुल मून से रिलेटेड इतना मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब चाँद पूरा होता है, तो हमारे जो इमोशंस हैं ना, वो ज़रूरत से ज़्यादा, अगर आप लोग बैलेंस पर्सनैलिटी हो तो बड़े सस्टेन हो जाते हैं, बड़े स्टेबल हो जाते हैं, और अगर बिल्कुल भी आप मैच्योर नहीं हो, तो जज़्बाती रोना ज़्यादा आना, ब्रेकअप्स ज़्यादा होना, ये फुल मून की एनर्जी में होता है। डिपेंड करता है हमारे कर्म कैसे हैं और हमारी अप्रोच क्या है, ठीक है? स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा अच्छा वीक माना जा रहा है। एग्ज़ाम्स में पास होते हुए अप टू 78% स्टूडेंट्स कामयाब होते हुए, बाहर के मुल्कों में जाते हुए स्टडी एजुकेशन को चूज़ करना हो, किसी कैरियर को, किसी ख़ास फ़ील्ड को, किसी एक ख़ास सब्जेक्ट को उसमें मास्टरी करनी हो, तो ये वो गोल्डन टाइम है आप लोगों के लिए। ठीक है? तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। जो जॉबलेस लोग हैं, वो जॉब स्विच भी कर सकते हैं और उनको जॉब मिलने के भी बड़े चांसेस हैं। हेल्थ पे लाज़मी तवज्जो दें, आई साइट का वीक होना, बालों का जल्दी सफ़ेद होना, मतलब कि बुढ़ापा नहीं कह सकते आप उसको, लेकिन हाँ, बुज़ुर्गी आ जाना, तो ख़ैर वो भी बुढ़ापा ही होता है। तो हेल्थ का लाज़मी आप लोग ख़्याल रखें, अगर आप लोग जिम नहीं जा रहे, जिम जाएँ, एक्सरसाइज़ करें, वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल रखें, क्योंकि थोड़ा-सा ब्रीथिंग इश्यूज़, चेस्ट इन्फेक्शन, फ्लू, क्लाइमेट चेंज की वज़ह से टेम्परेचर ये आप लोगों में देखने को मिलेगा। तो ये हेल्थ का पार्ट हो गया, ठीक है? मोहब्बत के मामला में आप लोगों को बता देता हूँ कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हैं, तो अंडरस्टैंडिंग बनती हुई दिखाई दे रही है। बेबी प्लानिंग के लिए, बेबी कंसीव करने के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है। शादी करने के लिए बहुत अच्छा है। एंगेजमेंट करने के लिए, निकाह करने के लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है जी आप लोगों के लिए। और वो मैरिड कपल्स जो बेबी कंसीव करना चाहते हैं, वो कंसीव करने से पहले जो प्लानिंग होती है ना, सॉलिड प्लानिंग, जिसमें गलती की गुंजाइश ना हो, वो ये 10 दिन है। तो बेस्ट ऑफ लक। लवर्स हो तो थोड़े से फटे हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, मिसकमिटमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है? कोलीग्स, बॉसेस, दोस्त, अहबाब, जो लोग मुखलिस नहीं हैं, उन पे यकीन नहीं करना आप लोगों ने। उधार किसी को देना नहीं, वापस नहीं मिलेगा। अपने अखराजात पे आप लोगों ने लाज़मी कंट्रोल करना है, वरना जेब से खाली हो जाओगे, क्या पता हो चुके हुए हो, ठीक है? लेकिन वो फ्लो एक मनी का दोबारा से जनरेट होगा। और अगर मीडिया या सोशल मीडिया पे आप लोग काम करते हो, तो अब थोड़ी-सी आप लोगों की ग्रोथ पिछले साल की निस्बत फ़ास्ट होती हुई दिखाई देगी, ठीक है? बाकी घर में कोई बुजुर्ग बीमार होता हुआ दिखाई दे रहा है, ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन ये ट्रैवल करने के लिए इतना अच्छा वीक माना नहीं जा रहा। फिर भी अगर करना है तो सदक़ात बताता हूँ, फुल मून के मुताबिक आज मैं सदक़ात बता रहा हूँ। जब कोशिश करें येलो कलर पहने, ग्रीन कलर पहने और व्हाइट कलर पहने, अप्रैल के इस पहले वीक में। सदक़े में दूध का सदक़ा दें आप लोग क्लास में, ठीक है? दूध का सदक़ा लाज़मी दें, जानवरों को भी पिलाएँ, लोगों में भी बाँटें, ठीक है? किसी गरीब को जैसे हम दूध का कोई कार्टन्स या पैकेट्स जो होते हैं वो दे दें, बड़ा बेहतरीन है। कैश दे दें वो भी ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो सदक़ात हैं, जो मैंने आपको बताया फुल मून से रिलेटेड, वो लाज़मी आप लोगों ने जौन-सा है उसको फ़ॉलो करना है। प्लस लकी डेट्स 5 अप्रैल एंड 7 अप्रैल बहुत लकी रहने वाली है। बिज़नेस स्टार्ट करने का ज़्यादा गिरा तो 25% से ऊपर आप लोगों ने नहीं खर्च करना। सिंपल इज़ दैट, नथिंग लेस, नथिंग मोर। और हाँ, एक्स पार्टनर की लोग अक्सर बात करते हैं, मैं रील्स में बता देता हूँ। देखें, जो गुज़र गया वो सपना था। सपना बेटा मैडम सपना नहीं समझ रहे हो तुम? वो ख्वाब था एक, ठीक है? अब आप लोगों ने आगे देखना है। ज़िंदगी आगे जाती है, पीछे नहीं जाती, और ये आप लोगों पर बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है, ठीक है? क्योंकि आप लोगों की लाइफ़ बड़ी हैपनिंग होती है। तो इस मन से सही और अच्छे डिसीजन लेना शुरू कर दें। जज़्बातों को साइड पे करके प्रैक्टिकल अप्रोच रखो। जेमिनी वालों, बहुत बड़ी एडवाइस दी है मैंने। कामयाब रहोगे, कामयाब होने वाले हो। लेकिन जो ऐसे करके बैठे हैं वो नहीं। सो सिंपल इज़ दैट, नथिंग लेस, नथिंग मोर। इसी के साथ चलते हैं हम अपने 4th ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कैंसर। हाय कैंसर, नए कैंसर वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कैसे हो तुम लोग? कैंसर वालों, इंट्रो लाज़मी देख लेना। मैं बार-बार हर स्टार साइन को अलग से नहीं कह सकता। प्लीज़ इंट्रो देख के उसके बाद आप लोग फॉरवर्ड करके अपना स्टार साइन सुन लिया करो, क्योंकि इंट्रो में आप सब लोगों के लिए मैसेज होता है। और मुझे कुछ मेरी बहनें और मेरे भाई भी थे जिन्होंने कमेंट में कहा था कि दज्जाल, एंड ऑफ टाइम्स, इमाम मेहदी, जो आपने कहा था कि नया साल चढ़ते वॉर्स वगैरह होंगी, डिजिटल करेंसी नीचे चली जाएगी, बिल्कुल वैसा हुआ। तो हम आपसे सुनना चाहते हैं, हमने बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं, आपकी क्या इसमें कैलकुलेशन है? तो उससे रिलेटेड भी एक बड़ी मज़ेदार सी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। तुम कैंसर वालों, तुम लोगों ने मुझे बताना है कि मैं वो वीडियो बनाऊँ।
ताकि जब तक मुझे 100 से ऊपर कमेंट्स नहीं आएँगे, मैं वो वीडियो बना तो मैं तब भी दूँगा, लेकिन ज़रा ये है कि मैं मोटिवेट होऊँगा, तो अच्छे तरीके से रिसर्च और कैलकुलेशन करके आप लोगों को बताऊँगा। ख़ैर बैक टू द पॉइंट, 1 से लेके 10 अप्रैल आप लोगों के लिए कैसी रहने वाली है, इस पे बात करते हैं। सो लेट मी सी। और हाँ, आज एक बड़ी मज़ेदार बात है कि आज का जो सदका होगा ना, जो रेमेडीज़ होंगी आप लोगों के लिए, वो फुल मून से रिलेटेड होंगी, पूरे चाँद से रिलेटेड, ठीक है? और अप्रैल का मंथ है, एरीज़ में चाँद लग रहा है, इसमें वाइब्रेशंस कैसी रहती हैं, इसका थोड़ा बहुत मैंने इंट्रो में बताया, बाकी इस पे डिटेल में एंड ऑफ टाइम की वीडियोज़ में बात कर लूँगा। अभी हम आपकी आज की रीडिंग करते हैं। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर इन द फर्स्ट 10 डेज़ ऑफ अप्रैल 2026। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन और क्या है ओवरऑल एनर्जी हमारे प्यारे कैंसर वालों के लिए। सो लेट मी सी। क्या है जी हमारे प्यारे कैंसर वालों की जिंदगानी में होने वाला। अच्छा, कॉफी का सिप लगा लूं मैं थोड़ा सा कैंसर वालों। और देखो सुट्टा तो बनता है, अदरवाइज स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ। आई डोंट प्रमोट स्मोकिंग, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम अ स्मोकर एज यूजुअल। सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कैंसर वालों कैसी रहने वाली है आप लोगों की लाइफ। जिन्होंने मार्च का वीडियो नहीं देखा, मंथली वो लास्ट भी देख लें। आपको फ्लेवर पता चल जाएगा इस मंथ का, और उसके बाद इन 10 दिनों की वाइब्रेशंस क्या है वो भी पता चल जाएंगी, इस वीडियो से भी और मंथली वीडियो से भी। सो पूरा होमवर्क किया करें, ठीक है? So let me see what is the important message, current situations, and the overall energy for the zodiac sign Cancer in the first 10 days of April 2026. क्या होने वाले तुम लोगों की जिंदगी में इन 10 दिनों में, क्या चेंजेस आएंगी? ओके, देयर इज अ कार्ड ऑफ 6 of Cups, गुड, द फूल एंड द 7 of Wands। ओवरऑल एनर्जी में देखो, देयर इज अ कार्ड ऑफ द हेरमिट। हम्म कैंसर वालों, स्पिरिचुअल वीक, सिक्स सेंस हो, सच्चे ख्वाब हो, गट फीलिंग हो, रूहानियत हो, स्पिरिचुअलिटी हो, इबादत हो, मतलब कि ओवरऑल ये सारी चीजें स्पिरिचुअलिटी का हिस्सा हैं। बहुत एक्टिव रहोगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि सुपरमैन बन गए हो या लड़कियां वंडर वुमन बन गई हैं, बट ऑनेस्टली बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन में रह सकते हो। और जानते हो क्या होता है जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं, तो जिंदगी में अच्छी चीजें होती हैं, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, अचीवमेंट्स मिलती हैं, सक्सेस मिलती है, सच्ची मोहब्बत भी तभी मिलती है। गेट माई पॉइंट? यस। तो हर्मिट की एनर्जी है, आप लोग नोटिस करोगे कि आप लोगों को नई-नई चीज़ें सीखने का दिल करेगा। नॉलेज सीक करने का दिल करेगा। वो जो एक प्यास है ना, वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। वो कैंसर वाले जिनके दिमाग बंद हुए हुए थे, उनके भी दिमाग खुलेंगे। तो उस लिहाज से ये मंथ भी, और ये स्पेशल ये पहले 10 दिन, ये वाइब्रेशन है। कोई मैजिक नहीं हो रहा तुम लोगों पर भाई। बुरी नज़रें हमेशा लगती हैं तुम लोगों को, वो अभी भी लग रही हैं। उसको रिमूव करने का फुल मून के हिसाब से जो रिचुअल है, वो बताऊँगा तुम लोगों को, जो रेमेडी है एक्चुअली। अच्छा, सिगरेट बुझिएगा। अच्छा जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तुम लोगों की हेल्थ की। देखो, लड़कियों के स्पेशली फेस पे पिंपल, जो आप लोगों का ब्लड है ना, वो थिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। वेट का बढ़ना, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, खुदा ना खास्ता ब्लड वेसल, कोलेस्ट्रॉल, यंग लोगों में भी देखने को मिलेगा। आई साइड बहुत वीक होगी, बॉयज़ में हेयर फॉल बहुत होगा, ठीक है? और जो 25 प्लस या 30 प्लस मर्द और लड़कियाँ, उनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएँगे। हेल्थ का लाज़मी ख़्याल रखें, जिम जा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेजिटेबल्स, मतलब कि एक बड़ी बैलेंस डाइट लें। ठीक है? एज़ सच उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई आप लोगों को पुरानी बीमारी थी और उसका आप इलाज अगर कर रहे हैं, तो वो बेहतर हो जाएगी। ये मैं आप लोगों को बता दूँ। ये था हेल्थ का पोर्शन, साइड पे कर दें। स्टडी और एजुकेशन की बात करें, तो काफ़ी वीक चल रही है बेटा अभी भी। लेकिन ये 10 दिन मौका दे रहे हैं क्योंकि स्पिरिचुअलिटी स्ट्रॉन्ग है। तो देखो, जब इल्म बढ़ता है ना, इल्म और तालीम में फ़र्क है। इस चीज़ को समझना। अब मैं कोई मौलवी साहब नहीं बन जाऊँगा, लेकिन तुम लोगों को बता रहा हूँ कि जो ज़र्फ़ है ना, ज़र्फ़, जो एक तबीयत है, एक मिज़ाज है इंसान का, एक पर्सनैलिटी है, मैच्योर पर्सनैलिटी। मैच्योरिटी पता कब आती है? जब आप लोग बैलेंस हो जाते हो। उस चीज़ का मौका मिल रहा है। अब भले तुम 15-16 साल के हो भाई, भले तुम 70 साल के हो। आप लोगों की मतलब कि लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग होने वाली है। तो अब से तुम उन स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा जो वेलियाँ खा रहे थे, जो स्टडी नहीं कर रहे थे, उनका दिल भी करेगा दोबारा पढ़ने को, और आने वाले टाइम में एग्ज़ाम्स में पास होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और इनफैक्ट सक्सेस की तरफ भी बढ़ रहे हैं, ठीक है? जो लोग, बच्चे या यंगस्टर या मिड एज के लोग मीडिया या सोशल मीडिया में जा रहे हैं, उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा।
कानूनी कार्रवाइयाँ हों, फड्डे हों, झगड़े हों, उनसे दूर रहना है। गुस्सा तुम लोगों को नहीं आएगा इतना इस वीक, व्हिच इज़ अ गुड अपॉर्च्युनिटी का वीक सर, कोई जॉब मिल सकती है। और जब तक कोई अच्छी बेटर जॉब ना मिले तब तक जॉब स्विच नहीं करनी, तो जॉब स्विच करने के लिहाज से अच्छा नहीं है। फूल का कार्ड भी है तो कुछ नया बिज़नेस करने का भी सोच सकते हो या सोच रहे हो। वो जॉब स्विच करना हो, वो नया बिज़नेस करना हो, वो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हो, उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन करनी हो, कुछ आइडिया यूटिलाइज़ करना हो, तो डरने का नहीं, करो। 43% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप लोग, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। मोहब्बत अगर करना चाहते हो और सिंगल हो अभी तक, तो एक से ज़्यादा ऑप्शंस आएँगे लाइफ़ में, ठीक है? मैरिड कपल हो तो बड़ा ही अच्छा और खुशगवार टाइम गुज़रेगा, और अगर झगड़े हो रहे हैं तो सुलह भी हो जाएगी। बेबी प्लानिंग करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। शादी-ब्याह और मंगनी के लिए इतना कुछ बेहतर टाइम नहीं है, अलबत्ता डेट फिक्स कर सकते हो, ठीक है? बड़ा सिंपल है, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को मैंने समझा दिया। अब वो जो ईवल आई की बात कर रहा था, सबसे पहली रेमेडी तो ये है कि दूध का इस्तेमाल नहीं करना है इन 10 दिनों में, भले आप बच्चे हो, भले बूढ़े हो। और जिन लोगों को लैक्टोज़ का इश्यूज़ है, वो लोग कोई और डेयरी प्रोडक्ट यूज़ कर लें। खैर डेयरी प्रोडक्ट लैक्टोज़ का इश्यू करती है, लेकिन अब भाई मजबूरी है क्योंकि रेमेडी करनी है। तो कभी-कभार क्या होता है कि हम किसी ऐसी चीज़ का भी इस्तेमाल करते हैं इलाज में जो हमें रास नहीं होती, लेकिन मजबूरी करनी पड़ती है। दूध का सदका भी देना है भाई तुम लोगों ने, इन पहली 2 तरीकों में। ये नहीं कि अगले हफ्ते दे देंगे, इस महीने के एंड में, नहीं, इन 2 दिनों में, ठीक है? व्हाइट कलर और ब्लू ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर, हल्के रंग पहनने हैं। लक बहुत अच्छी चलेगी उससे आप लोगों को। वीज़ा इमिग्रेशन के मामला आता है, लग जाएँगे भाई, मसला कोई नहीं। ट्रैवलिंग करते हुए दिखाई भी दे रहे हो, ट्रैवलिंग करना तुम लोगों के हक में बेहतर भी रहेगा। अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं। एक्स पार्टनर का सोच रहे हो तो बेटा वो तो जोन से है ना, इधर-उधर मुँह ही मार रहे हैं और नए-नए ऑप्शन सीक कर रहे हैं। तो व्हाई नॉट यू? ठीक है? तो ऐसा नहीं होता कि कमिटमेंट कर दी, पत्थर पे लकीर हो गई, किसी ने साइन करवा दी है। बट द थिंग इज़ कि रिलेशनशिप्स और लव के मामले में अब आप लोगों को अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि मार ही खाते जा रहे हैं कैंसर वाले ज़्यादातर, ठीक है? और जो मैरिड है, वो तो ख़ैर अपनी लाइफ़ को और अपनी मैरिड लाइफ़ को अगर अच्छे तरीके से गुज़ारें तो बड़ा ही गोल्डन टाइम होगा। ऊपर वाला बड़े ही आप लोगों पर मेहरबान होने वाला है, ठीक है? ये मेरी दिल से भी दुआ है और मेरी रीडिंग में भी ये चीज़ आ रही है। अदरवाइज़ स्टे ब्लेस्ड। कलर क कलर्स भी बता दिए, सदका भी बता दिया, अब डेट्स बता देता हूँ। 2nd ऑफ अप्रैल और 8 ऑफ अप्रैल बहुत लकी रहने वाली हैं तुम लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच, सिंपल इज़ दैट। ये थी कैंसर वालों तुम लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ हम चलेंगे अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है लियो। हाय लियो। नए लियो वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने मंथली वीडियो नहीं देखी, मंथली वीडियो लाज़मी देखें। इंट्रो लाज़मी सुन लें, क्योंकि इंट्रो में आज बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, और आज की जो सदकात है वो फुल मून से रिलेटेड है, ठीक है? तो ज़रा डिफरेंट किस्म की रेमेडीज़ बताऊँगा तुम लोगों को। बाकी ओन वर्ड्स मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज करके कहा कि अब ये देखो पता क्या आ रहा है, हर स्टार साइन को मुझे बार-बार कैसेट की तरह रिपीट करना पड़ रहा है, कि मैं एंड ऑफ टाइम से रिलेटेड दज्जाल, इमाम मेहदी और ये जो दुनिया में जंगें चल रही हैं, मैंने 2026 की प्रेडिक्शन दी थी, वो काफ़ी हद तक वैसी रहीं। ये भी मेरे रब का कमाल है, मेरा अपना कोई कमाल नहीं है जी, उसी के एहसानात हैं सारे, कि कैलकुलेशन इतनी परफेक्ट निकल आती है। परफेक्ट नहीं, लेकिन कुछ बेहतर निकल आती है। तो उस पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ, अगर आप भी चाहते हो कि मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, उस टॉपिक को डिस्कस करूँ और ईज़ी वे में आप लोगों को समझाऊँ, एंड ऑफ टाइम से रिलेटेड, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना है। अदरवाइज़ हम बात करते हैं 1 से लेके 10 अप्रैल 2026 लियो वालों तुम लोगों का कैसा रहने वाला है। सो लेट मी सी, बैंड तो काफ़ी बज चुकी है अभी तक। अच्छा, कुछ लियोज़ वालों की अभी भी बैंड बज ही रही है। अल्लाह ताला आप लोगों की मुश्किलें आसान करे। बाकी लेट मी सी व्हाट इज़ अ ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो इन द फर्स्ट 10 डेज़ ऑफ अप्रैल 2026। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन? क्या है करंट सिचुएशन? क्या है ओवरऑल एनर्जी? सो कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीज़ा, इमिग्रेशन के क्या रहने वाले हैं मामला? तो लेट मी सी लियो। क्या है पॉसिबिलिटी? देखते हैं जी, जानने की कोशिश करते हैं जी, क्या होने वाला है आप लोगों की ज़िंदगानी में इन 10 दिनों में। मंथली वीडियो लाज़मी देख लिया करो अच्छे से, ताकि आप लोग को फ्लेवर पता चल जाए, और ये जो वीकली वीडियो होती है आप लोग को वाइब्रेशन बताती है कि नई-नई चीज़ें क्या होंगी, डिफरेंट क्या होगा, क्या चीज़ें कंटिन्यू हो रही हैं, क्या चीज़ें डिसकंटिन्यू हो रही हैं इस एक पूरे मंथ में। अरे वाह! 4 ऑफ हैंड्स, नाइट ऑफ हैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द 2 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, ज़्यादातर लियो ना, ये जो 10 दिनों की वाइब्रेशन है ओवरऑल एनर्जी में, मैं वीकली एनर्जी बताना छोड़ गया था, लेकिन अब मैं मंथली वीडियो में भी बताता हूँ और वीकली में भी बताता हूँ, ठीक है? और आप लोगों को पता है मैं मंथली वीडियो ज़्यादा नहीं बनाता, ज़्यादातर वीकली वीडियोज़ होती हैं, लेकिन इस बार क्योंकि मैंने पिछले मंथ कुछ वीडियो ही नहीं बनाई थी, तो इस बार मैंने आपको कहा कि ज़रा फ्रूटफुल आप लोगों को रीडिंग दूँ। कन्फ्यूज़, ब्लाइंडफोल्डेड, स्टक फ़ील करोगे, पता होगा क्या करना है लेकिन फैसला नहीं लोगे। ये 10 दिनों की वाइब्रेशन है तुम लोगों की।
तो भाई साहब और बहनों, इस सिचुएशन से बाहर निकलो, फैसला लो। जब तक आप लोग डिसीजन लोगे नहीं, तो बेटा ऊपर से फरिश्तों ने आके फैसले नहीं करने हैं आप लोगों के लिए। ऑनेस्टली होके बता रहा हूँ, ठीक है? कुछ लियोज़ वालों के रिश्ते तय होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ की शादियाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ की शादियाँ अब हो जाएँगी, इस महीने, इन 10 दिनों के सदके ऊपर वाले के करम से। ये मुझे नज़र आ रहा है। जिन लोगों को औलाद नहीं हो रही थी, उन लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है बेबी प्लानिंग करने का, बेबी कंसीव करने का। ट्राई करो, हो जाएगा। मैरिड कपल्स के लिए बात कर रहा हूँ। और अगर झगड़े कर रहे हो तो सुलह कर लो, क्योंकि अगर तुमने झगड़े ना छोड़े, मैरिड कपल्स की बात कर रहा हूँ, लवर्स की भी बात कर रहा हूँ, तो बेटा फिर खड्डे में जाएगा रिलेशन तुम्हारा। तुम लोगों को रेड फ्लैग दिखा रहा हूँ मैं कुछ चीज़ों से। अब ये आप लोगों पे डिपेंड है। बाकी रहे लियोज़ की बात और एक्स पार्टनर्स की बात, तो बेटा देखो, आप लोगों में से कई एक के एक्स पार्टनर्स शादियाँ शादियाँ कर चुके हैं। जिनको पता है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ। जिनको नहीं पता, तो वो ये समझ लें और ये जान लें और ये यकीन कर लें बेटा। तो एक्स पार्टनर के पीछे भागना नहीं। एक्स पार्टनर क्लियर किया, लवर्स की बात क्लियर की, मैरिड कपल्स की बात क्लियर की। और रिलेशनशिप्स में ना फैमिली भी आती है, कोलीग्स भी आते हैं, दोस्त भी आते हैं। इन सबसे बना के रखनी है आपने। इस वक़्त कोड़ा नहीं होना। कोड़ा होगे ना, तो आप लोगों पर उल्टे तीर चलेंगे। बंदूकों का मुँह ना आप लोगों की तरफ हो जाएगा। ज़रा एंटी हुए हैं लोग आपसे। मैजिक नहीं हो रहा आप लोगों पर। अगर लेट्स सपोज़ 10 आउट ऑफ अगर मैं मार्क्स दूँ, तो 10 में से 8 लोगों पर मैजिक नहीं हो रहा, 2% हैं सिर्फ लियोज़ वाले जिन पे मैजिक है, और वो भी पहले से हुआ हुआ है। उसको अगर रिमूव करना है, रिमूव करवाना चाहते हैं, आप हमसे या किसी से भी राब्ता कर सकते हैं। लेकिन उनकी रेमेडीज़ ऐसे करें, और आप लोगों को पता कैसे चलेगा आप लोगों पे मैजिक है? देखिए जी, ज़िंदगी में ना हर चीज़ के लेसन लगे होंगे तुम लोगों के। तुम लोगों को पता चल जाएगा, यार सेहत भी अच्छी नहीं जा रही, मोहब्बत भी अच्छी नहीं जा रही, पैसे भी नहीं आ रहे, जॉब भी नहीं मिल रही, बाहर के मुल्क भी नहीं मैं जा पा रहा, ओह माय गॉड! ठीक है? तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि शदीद बुरी नज़र और शदीद कोई ना सस्ते किस्म का जादू। इसको रिमूव कैसे करना है, आज फुल मून से रिलेटेड रेमेडीज़ बता रहा हूँ। आज के सदके का लाइक फ्लेवर क्यों अलग है? क्योंकि आज का जो सदका है वो फुल मून से रिलेटेड है कि पूरे चाँद पे क्या सदका देना चाहिए। बाकी पूरे चाँद पे जो रिचुअल्स होते हैं, वो एंड ऑफ टाइम्स की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। आज मैं आपको सदका, डेट ऑफ वो लकी डेट्स एंड व्हाटएवर कलर्स, वो मैं आप लोगों को आज फुल मून के हिसाब के मुताबिक बताने वाला हूँ। तो बड़ा अच्छा टाइम है प्रपोज़ल्स का, शादियों का, बच्चे पैदा करने का, रिलेशनशिप्स बेहतर करने का, नए रिश्ते बनाने का, प्रपोज़ल्स देने का, कमिटमेंट देने के लिए बड़ा बेहतरीन है भाईजान। नया कारोबार शुरू करने के लिहाज से बहुत बेहतरीन है। 55% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हेल्थ आप लोगों की बहुत अच्छी जा रही है, और जिनकी अच्छी नहीं जा रही, उनको बुरी नज़र के मामलात है बेटा। कोई तुम लोगों को बीमारियाँ नहीं हैं। ये जो बुरी नज़रें हैं ना, आधे से ज़्यादा, ये जो आप लोग ग्रेवयार्ड्स और कब्रिस्तान देखते हो ना, आधे से ज़्यादा बुरी नज़रों की वजह से बेटा कब्रों में जाते हैं। ठीक है? ऊँट अगर एक हंडिया में चला गया, नज़र ऐसी चीज़ है, लगती भी मुफ्त में है, पैसे भी नहीं लगते, और काम भी ज़्यादा असर देती है। विदिन सेकंड्स लगती है। तो ज़रा ना इविल आई से दूर रहो। इसका मतलब क्या है, इंट्रोवर्ट रहो थोड़ा-सा। अपने राज़ ना वो बोल बच्चन होने से बचना है आप लोगों ने। हम हैं ना बोल बच्चन के लिए। तो न्यूज़ वालों, इस चीज़ को समझो। कोई बड़ी बिज़नेस डील नहीं करनी। पार्टनरशिप करें और उसकी इन्वेस्टिगेशन करें अच्छे से। यकीन कर सकते हैं आप, कुछ मुखलिस लोग आपको मिलने वाले हैं। बढ़िया, सोशल मीडिया में वो बहुत सक्सेस मिलेगी, कोई ना कोई अचीवमेंट ज़रूर मिलनी है, 10 दिनों में कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर होना है। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत पॉज़िटिव माना जा रहा है, सक्सेस मिलती हुई, पास होते हुए एग्ज़ाम्स में। और अगर आप लोग ट्रैवल करना चाहते हो, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, बड़ा बेहतरीन टाइम है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लियोज़ वाले ऐसे भी हैं जो जिनके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, देखना आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। 100 में से 95% लोगों को सक्सेस मिलेगी। बाकी कानूनी कार्रवाइयों से कोशिश करें दूर रहें, झगड़ों से और गुस्से पर काबू पाएँ। ये 10 दिन इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अपॉर्च्युनिटी मिलनी नहीं बेटा, अपॉर्च्युनिटी सीक करनी पड़नी है। तो अपॉर्च्युनिटी सीक करने का ये मंथ भी है, और ये पहले 10 दिन भी हैं। तो अगर आप लोग डिस्ट्रैक्टेड हो, कोई 10,000 मसले अपनी ज़िंदगी में पाले हुए हैं, तो उनसे अब आप लोग दूर हो जाएँ और चीज़ों को वेल ऑर्गनाइज़ करके, प्लान करके आगे लेकर चलें, बड़ा बेहतरीन होगा। व्हाइट कलर और रेड कलर को लाज़मी कैरी करें। सदक़े में किसी को आटा दे सकते हैं आप, अगर पहले भी दिया सदका तो दोबारा देना है आपने, और इन 2 तरीकों में देना है, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल, ज़्यादा आगे नहीं जाना। और जो लोग ये वीडियो अनफॉर्च्यूनेटली बाद में देखें, तो उनको मेरी तरफ से ब्लेसिंग है कि वो उस वक़्त वो सदका निकाल दें। सदका निकालना सफ़ेद रंग का, किसी को जोड़ा दे दें सफ़ेद रंग का, ठीक है? लकी डेट्स मैं तुम लोगों को बता देता हूँ जी, लकी डेट्स जो-सी हैं आप लोगों के लिए, वो है 4th अप्रैल और 6th अप्रैल। ये 2 डेट्स बड़ी लकी हैं, इन 10 दिनों में। मंथली वीडियोज़ में मैं 1-1 डेट बताता हूँ, और वीकली वीडियो में 2-2 डेट्स बताता हूँ, ठीक है? तो इस चीज़ को लाज़मी आप लोगों ने कैरी फॉरवर्ड करना है। जो कलर्स, जो सदक़ात और जो रेमेडीज़ आप लोगों को बताई हैं, इसको लाज़मी अटेम्प्ट करो, और ये नियत करके ये अटेम्प्ट करो कि आपकी ज़िंदगी में जितनी मुश्किलें और जितनी परेशानियाँ, वो अल्लाह ताला
आप किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी मज़हब के हो और जो भी आपका थॉट प्रोसेस है या एक बिलीफ सिस्टम है, उसके मुताबिक वो दुआ करके, वो प्रेयर करके, वो इबादत करके आप लोगों ने ये चीज़ें दान करते नहीं हैं। देखना आप लोगों की रुकावटें दूर होंगी और जब हों तो मुझे इन्फॉर्म लाज़मी कीजिएगा। बाकी जो कन्फ्यूज़ हुए हो ना तुम लोग, वो रहोगे इन 10 दिनों में, बेटा उससे बाहर निकल आओ। कभी कभार पता क्या होता है कि चीज़ों को नॉर्मल रखना चाहिए, कोई आइंस्टाइन नहीं बनना चाहिए, ना अताइंस्टाइन बनना चाहिए, ठीक है? तो सिंपल इज़ दैट, नथिंग लेस, नथिंग मोर। ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ लियोज़ वालों रीडिंग अच्छी लगी होगी और इसी के साथ चलते हैं गाइस अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे बड़ी प्यारे वर्गो वाले। हाय वर्गोस, कैसे हो आप लोग? नए वर्गो, चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर लो। इंट्रो मेरा लाज़मी देख लेना। इंट्रो में फुल मून से रिलेटेड मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं। अप्रैल का मंथ है, एरीज़ में फुल मून लग रहा है और आज की जो रेमेडीज़ होंगी, जो सदकात होंगे, वो फुल मून से रिलेटेड, पूरे चाँद से रिलेटेड होंगे। इसका क्या लॉजिक होता है? और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में कहा था कि जी एंड ऑफ टाइम्स, दज्जाल, इमाम मेहदी से रिलेटेड, और जो आपने प्रेडिक्शंस दी थी 2026 की, वो एज़ इट इज़ वैसे हुई, जंगें भी लगीं, बिटकॉइन डिजिटल करेंसी भी नीचे गई, इकॉनमी भी बड़ी क्रैश हुई कुछ मुल्कों की, समझ तो गए होगे तुम लोग। तो इससे रिलेटेड अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो लाज़मी मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। 100 कमेंट्स पे मैं वीडियो तो एनीवे बना ही दूँगा, लेकिन अगर तुम लोग कमेंट करोगे तो ज़रा मैं मोटिवेट हो जाऊँगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से रिसर्च करूँगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से कैलकुलेशन करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च हमारी तो बढ़िया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा बोल नहीं, लेकिन जब काम यही है तो भाई लाइक, तो हर खबर पे नज़र होती है। तो ख़ैर पर्पज़ वालों, अदरवाइज़ 1 से लेके 10 अप्रैल आप लोगों की ज़िंदगी में क्या उतार-चढ़ाव रहने वाले हैं, और जिन लोगों ने मंथली वीडियो नहीं देखी, लाज़मी देखें ताकि फ्लेवर पता चल जाए, और ये वीकली वीडियो देख के आप लोग को वाइब्रेशंस का पता चल जाए। तो देखते हैं जी कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीज़ा, इमिग्रेशन के क्या रहेंगे मामलात। अभी भी आप लोग आप खुदरियाँ करोगे या किसी की सुन लोगे, इट्स टोटली अप टू यू। तो लेट मी सी क्या है ओवरऑल एनर्जी, क्या है करंट सिचुएशन, कैसे रहेगी वर्गोस वालों आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीज़ा, इमिग्रेशन के क्या है मामलात, मोहब्बत के मामलात किधर जा रहे हैं, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, जॉब स्विच करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे, मल्टीपल चीज़ों पे जल्दी-जल्दी रीडिंग दूँगा, लेकिन रेमेडीज़ बड़ी सॉलिड बताऊँगा जो कि आप लोगों ने अटेम्प्ट करनी होगी इन्हीं 2 से 3 दिनों में। और जो लोग बाद में वीडियोज़ देखें वो उसी वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले के हुक्म से तब वो सदका करते हैं, लेकिन एज़ सून एज़ पॉसिबल। So, what is the important message, current situation, and the overall energy for the zodiac sign Virgo in the first 10 days of April 2026? क्या होने वाला है जी आप लोगों की जिंदगी में भैया जी? लेट मी सी, देखते हैं जी। ओके, तो क्या है वर्गोस वालों आप लोगों के लिए? देयर इज अ कार्ड ऑफ द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी में द हैंग्ड मैन। तो देखो वर्गोस, आप लोगों को पता क्या लगेगा कि यार लाइफ में मैं आगे नहीं बढ़ रहा, या नहीं बढ़ रही, या लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो मेरे मुताबिक नहीं हो रहा, या लाइफ में जो कुछ हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना है। अब ये वाइब्रेशन या तो काफी दिनों से चल रही है, या चलेगी, या ऑलरेडी आप लोगों को ये महसूस होगा, होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये पूरे 10 दिनों की ओवरऑल एनर्जी है। हैंग्ड मैन की पोजीशन है, और थोड़ा रेबल भी बहुत रहोगे, अपनी मर्जी भी बहुत करोगे, मतलब कि बागी बागी होने वाली वाइब्रेशन, रेबेलियस अप्रोच आप लोग की रहने वाली है इन 10 दिनों में। आई डोंट नो उसका क्या रीज़न है, शायद इसलिए कि आप लोगों को पता ही नहीं कि आप लोगों को करना क्या है, एंड इट्स टोटली कूल बीइंग अ ह्यूमन। इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी कि कभी-कभार हमें समझ नहीं आ रहा होता और हम गो विद द फ्लो जा रहे होते हैं। ठीक है, बेस्ट, अगर आप लोगों के लिए ये चीज़ काम करती है। अदरवाइज़ लव लाइफ़ है, पर्सनल लाइफ़ है, प्रोफेशनल लाइफ़ है, इन सब चीज़ों में सूरत-ए-हाल सेम ही रहेगी आप लोगों की। मैजिक कोई नहीं हो रहा आप लोगों पर, अलबत्ता जो बुरी नज़रें लगनी थी वो लग चुकी हैं। अब इस वक़्त दुश्मनों का ध्यान आपसे हट चुका है, और वो लोग जो आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत इंटरेस्टेड थे, वो अब आहिस्ता-आहिस्ता दूर हो जाएँगे, हसद करने वाले। तो ये ब्लेसिंग एक आप लोगों को इस मंथ में, इनफैक्ट एट लीस्ट इन 10 दिनों में तो मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसका आपको पता है या नहीं पता, अब पता चल जाएगा क्योंकि मैंने बता दिया। लेकिन थोड़ा-सा मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग कन्फ्यूज़्ड हो, आप लोग स्टक्ड हो, आप लोगों को समझ आ रहा है। बट द थिंग इज़ कि एक लाइक एक मूड, एक ज़ोन, एक टेंजेंट, एक ट्रांस ऐसा बना हुआ है आप लोगों की पर्सनैलिटी का, तो ज़रा लटके रहोगे, लटके राम रहोगे, कुछ और ना समझ लेना वर्गोज़ वालों। अच्छा जी, हेल्थ पे लाज़मी तवज्जो दें, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ। जो यंगस्टर हैं वर्गोज़ वाले, वो भी देखेंगे कि आई साइट बहुत वीक होगी, स्टमक से रिलेटेड बहुत डिस्टर्बेंस रहेगी, और इनके अलावा खुदा ना खास्ता बैकबोन की पेन, ठीक है? लोअर बॉडी पार्ट पे कोई चोट लग जाना, तो जो सत्कार बताऊँगा वो लाज़मी आपने देने हैं। तो ये इस तरीके से। अच्छा, जो 25 या 30 प्लस लोग हैं, उनमें ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हार्ट डिज़ीज़ से आपने बचना है, और जो 40 प्लस लोग हैं, उनमें बोन्स में प्रॉब्लम, स्वेलिंग, बॉडी में स्वेलिंग हो जाना, हाथ या बाजू पे चोट लगना, अपर बॉडी पे, तो हेल्थ का लाज़मी आप लोगों ने ख़्याल रखना है। हेल्थ का पोर्शन आप साइड पे कर दें। दूसरी चीज़, स्टडी एजुकेशन, उसमें भी इतने अच्छे नहीं जाने वाले वर्गों वालों आप।
तो ओवरऑल इस पूरे मंथ में स्टडी एजुकेशन बहुत अच्छी रहने वाली है, लेकिन 10 दिनों में थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, उसके बाद ट्रैक पे आ जाओगे। तो कोशिश ये करो कि वो जो थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन आ रही है वो भी ना आए, ठीक है? हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें मल्टीटास्किंग करनी पड़े जिसमें आप लोग बड़े बेहतरीन होते हो। लेकिन इस वक़्त अब आप लोगों को ना चाहते हुए कुछ प्लान ज़रूर करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा वीक माना जा रहा है, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, बहुत ज़बरदस्त टाइम है आप लोगों के लिए। कोई प्राइज़ मोड लेना चाहते हो, किसी लकी ड्रॉ में आप हिस्सा लेना चाहते हो, तो इस वक़्त लक बहुत काम करेगी। अपॉर्च्युनिटी अगर चाहते हो तो अपॉर्च्युनिटी मिलनी तो नहीं है, लेकिन अपॉर्च्युनिटी सीक करने का बड़ा बेहतरीन टाइम है। इसका मतलब जब सीक करने का टाइम बहुत अच्छा होता है, तब अपॉर्च्युनिटी मिलती है। फाइनेंशियली जो साइकिल है आप लोगों की, जो मैनेजमेंट है, वो बेहतरी की तरफ जाएगी। जॉबलेस लोगों को जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है, और अगर जॉब छोड़ना चाहते हो या स्विच करना चाहते हो, मत करना, क्योंकि उस लिहाज से फिर ये 10 दिन, क्योंकि प्लान नहीं ना होगा, ऑर्गेनाइज़ नहीं होगा, कुछ ढूँढ के नहीं रखा होगा, तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम कर सकता है। बिज़नेस शुरू करने के लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है, 35% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, किसी के साथ मिलके भी कारोबार करना आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। लव रिलेशनशिप की बात कीजिए, तो वो लोग जो सिंगल थे, वो अब डबल हो जाएँगे। जो एक्स पार्टनर के साथ रिकंसाइल करना चाहते थे, उनका रिकंसिलिएशन हो जाएगा। डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, एज क्या है, मूड क्या है तुम लोगों का, कितना रिसेप्टिव हो और कितना इंट्रोवर्ट हो, ये बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। लवर हो तो अब बात शादी तक जा सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होंगी। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो तो बड़ा ही बेहतरीन टाइम है बेबी प्लान करने का। शादी के लिहाज से भी बहुत अच्छा है, लेकिन 50-50% काफ़ी बेहतर है। कानूनी कार्रवाइयों से दूर रहना है, गुस्से से दूर रहना है, ज़ुबान से निकाले हुए लफ्ज़ और कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, तो सोच समझ के बोलना है जो भी बोलना है। और प्लीज़ कुछ डिसाइड लाज़मी आप लोगों ने करना है, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी बेहतरी की तरफ जाए। इस चीज़ को आप लोगों ने लाज़मी ज़हन में रखना है। और अगर झगड़े हो रहे हैं तो मौका मिलेगा रिलेशनशिप्स को बचाने का या व्हाटएवर रिकवरी करने का। तो ये आप लोगों पर डिपेंड होता है टोटली, क्योंकि आप लोग बहुत ओपन एंड से एक शेर की तरह, और जो लड़कियाँ वो शेरनियों की तरह जो-सा ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हैं, बिना कोई डर और खौफ रखे, जो कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ ज़रा अगर प्लानिंग हो तो लाइफ़ ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। सेज ग्रीन कलर लाज़मी पहने, या टील ग्रीन कलर जिस तरीके से मेरी बैकग्राउंड बना हुआ है, ठीक है? और दूसरा व्हाइट कलर लाज़मी कैरी करें, फुल मून के हिसाब से कलर बता रहा हूँ। लकी डेट्स आप लोगों को बता देता हूँ, एक है 6th अप्रैल और एक है 8 अप्रैल, ये 2 डेट्स बहुत लकी हैं। इन 2 डेट्स में कुछ भी नया शुरू कर सकते हैं, कारोबार, कोई नया बिज़नेस, या किसी के साथ कमिटमेंट, या किसी को प्रपोज़ल, या शादी, या निकाह, या मंगनी, बड़ा अच्छा है, या बेबी की प्लानिंग्स मैरिड कपल्स के लिए। हर लिहाज से बता रहा हूँ, ठीक है? सदक़े में जी कोशिश करें आप लोग कि एक तो खीर बना के लाज़मी बाँटें। बर्फ़ी होती है ना, बर्फ़ी, छम-छम, रसगुल्ले, कुछ ऐसा मीठा लाज़मी बना के खुद भी खाएँ, बाँटें भी। उससे ईविल आई से, मैजिक से बचे रहेंगे, और फुल मून का रिचुअल भी हो जाएगा। रेमेडी भी हो जाएगी, सदका भी निकल जाएगा। बड़ा बेहतरीन चीज़ मैंने आपको बता दी है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है जी, करनी तो तुसी अपनी मर्ज़ी, लेकिन एहतियात इलाज से बेहतर होती है। बस इतना ज़हन में रखना, ये आप लोगों की आज के 10 दिनों की एडवाइस है। सो थैंक यू सो मच वर्गोज़ वालों, और इसी के साथ चलते हैं गाइज़ हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है लिब्रा। हाय लिब्रा, नए लिब्रा वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने मंथली वीडियो नहीं देखी वो लाज़मी देखें, और इंट्रो सुन लें पहले पीछे जाके दोबारा, अगर नहीं सुना, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे जी दज्जाल, इमाम मेहंदी, एंड ऑफ टाइम्स पे वीडियो बनाएँ, तो अगर आप लोग भी चाहते हो तो मैं उस चीज़ पे वीडियो बना दूँगा, बनाऊँगा तो सही मैं, भले आप लोग हज़ार कमेंट करो या अनहक करो, ठीक है? लेकिन मैं फिर भी, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो लिब्रा वालों शेयर करो, क्योंकि तुम लोग ज़रा आर्टिस्टिक माइंड होते हो, और आप बड़े बेहतरीन होते हो टीम वर्क में भी, और सोलो सोलो इंडिविजुअल काम करने में भी। तो तुम लोगों के साथ बड़ा मज़ा आता है। लिब्रा वालों, 1 से लेके 10 अप्रैल तुम लोगों के लिए क्या है, आज बताऊँगा, और फुल मून के मुताबिक, क्योंकि अप्रैल का मंथ है, एरीज़ का मंथ है, एरीज़ में फुल मून लगा है पूरे चाँद की, क्या लॉजिक होती है, ये भी एंड ऑफ टाइम्स की वीडियो में बताऊँगा, लेकिन आज मैं सदका इस चीज़ से रिलेटेड बताऊँगा, ये कन्फर्म है। तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है आप लोगों के लिए 1 से लेके 10 अप्रैल 2026। So, what is the important message, current situation, and the overall energy for the zodiac sign Libra in the first 10 days of April 2026? What is the possible guideline, current situations, and the overall energy for the zodiac sign Libra? कैसे रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन, क्या मामलात हैं, किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों से दूर रहना है, मोहब्बत किधर जाएगी, पैसा किधर जाएगा, जॉब किधर जाएगी, मैजिक है या नहीं है, मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग तुम लोगों को बताऊंगा, इन 10 दिनों की वाइब्रेशन बताऊंगा। मंथली वीडियो इसलिए मैं कहता हूँ कि देख लिया करो, क्योंकि भाई उससे आप लोगों को फ्लेवर पता चल जाता है मंथ का, और मैं हमेशा मंथली वीडियो नहीं बनाता, वैसे वीकली वीडियो बनाता हूँ, लेकिन इस बार क्योंकि मंथली वीडियो बना दी तो उसको देख लेना। सो लेट मी सी व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा। सो लेट मी सी। जुल्फें जरा खराब हो गई और थोड़ी बड़ी भी हो रही हैं ना। अरे वाह, क्या बात है लिब्रा वालो। लेट मी सी, कार्ड्स निकाल लेते हैं। देयर इज अ कार्ड ऑफ अ जजमेंट, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, एंड देयर इज आल्सो कार्ड ऑफ पेज ऑफ वैंड्स। तो थोड़े से सेल्फिश रहोगे,
10 दिनों की जो वाइब्रेशन है वो है सेल्फिश होना, अपनी मर्ज़ी करना। अच्छा सेहत का ख़्याल रखो। जो लोग 50 और 60 प्लस हैं उनको बुखार, मौसमी बुखार, शदीद गले में थ्रोटल, चेस्ट इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, टेम्परेचर, लो ब्लड प्रेशर बहुत होगा। और जो यंगस्टर है उनमें शुगर की खुदा ना खास्ता शुगर की डायबिटीज की इश्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे रही हैं, अपर बॉडी पे चोट लगती हुई दिखाई दे रही है, छुरी कांटे से दूर रहना। कोई लाइक लड़कियां अक्सर होता है किचन में शेफ बने होते हैं तो उंगली पे कट शट लग सकता है इस तरीके से। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ी बीमारी नहीं, लेकिन इस तरीके की चोटें जो देखें बीमारी छोटी होती है वो बड़ी फिर बीमारी बन जाती है। स्ट्रेस कम लेना है आप लोगों ने, आप लोग ना ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, सोच बहुत रहे हो। स्टिक रहो, रिजिड रहो अपने फैसलों पे। और अगर सब लोग आप लोगों को गलत कह रहे हैं तो एक बार सोचो ज़रूर कि क्यों गलत कह रहे हैं। और अगर वो लोग जो आप लोगों को ज़बरदस्ती में अच्छा बना रहे हैं तो उन पे भी आप लोगों ने नज़र रखनी है। पुराने दुश्मन खत्म हो जाएँगे, जादू नहीं है, कोई बुरी नज़र नहीं है, इस वक़्त आप लोग दुश्मनों की नज़रों से दूर हो। आई डोंट नो क्यों? शायद आपने इतना खुद को अलग कर लिया है या लोग बोर हो गए हैं कि यार अब इसी के ऊपर हम जादू-टोने करते रहें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऐसा फ़ियर नहीं रखना। अप टू 80% लिब्रा वाले इस चीज़ से क्लियर हैं। हाँ, जो 20% लोग हैं, उनमें जो मैजिक है उस वजह से उनको पता चल जाएगा खुद ही कि जी उन पे मैजिक हुआ हुआ है। तो उसको रिमूव करने के लिए राब्ता भी कर सकते हैं आप हमसे और खुद से भी कहीं से रिमूव करवा सकते हैं उस चीज़ को। खुद को शील्ड करवा सकते हैं क्योंकि उनकी हर चीज़ के लेसन लगे होंगे, सेहत के भी, पैसे के भी, जॉब के भी। जो कंगला है वो कंगला ही घूम रहा है, जो कँवारा है वो कँवारा ही घूम रहा है, जो बीमार है वो बीमार से बीमार ही होता दिखाई देगा। ये सिम्पटम्स होते हैं बुरी नज़र के और मैजिक के, ठीक है? उसके लिए आप लोग पर्सनल ज़ायचा रीडिंग करवाते हैं, उस ज़ायचे में हम देखते हैं, बर्थ चार्ट में देखते हैं कि अगर ऐसी कोई चीज़ है, पॉसिबिलिटी है तो उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है? तो उसके लिए आप लोग हमारे दिए हुए जीमेल एड्रेस पे ईमेल कर सकते हैं और दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भी। अच्छा ख़ैर बैक टू द पॉइंट। हेल्थ का बता दिया, मैजिक है या इबला है उसका बता दिया, परसेंटेज भी बता दी, क्लियर हो गया लिब्रा वालों। अब बात कर ले जॉब स्विच करने की, कारोबार की, बिज़नेस की। बड़ा अच्छा टाइम है भाईजान जॉब स्विच करने का। कुछ लोगों को नई जॉब्स भी मिलेंगी। और अगर किसी चीज़ का, किसी सवाल का, किसी वर्डिक्ट का, किसी क्लोज़र का या किसी अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे थे मीटिंग का, तो अब इन 10 दिनों में बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। अब हो सकता है ना हर इंसान के लिए अलग-अलग चीज़ें। कुछ लोग चाहते हैं जी मैंने अपने साजन को खत लिखा था, वहाँ से जवाब नहीं आया, कब तक आएगा? किसी को मैंने प्रपोज़ किया था, अभी तक प्रपोज़ क्यों नहीं किया? किसी को मैंने लव लेटर भेजा, तो किसी को मैंने जॉब लेटर भेजा। तो हर लिहाज़ से कुछ लोग जिन्होंने वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, उनको कोई खुशखबरी मिलेगी। अब वो खुशखबरी है या नहीं है, ये तो जजमेंट का कार्ड है इधर, लेकिन लाज़मी इस वीक हर वो लिब्रा जो इंतज़ार में है किसी चीज़ के, उसको इस वीक इस चीज़ का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। प्रपोज़ल से लेके पर्सनल लाइफ़ से लेके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ तक, ठीक है? मुखलिस दोस्त बनाएँ। अब आहिस्ता-आहिस्ता नए दोस्त आप लोगों की ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएँगे। नए-नए लोगों से मुलाकात होगी, नए-नए कॉन्टैक्ट्स होंगे। अपॉर्च्युनिटी सीक करनी है तुम लोगों ने, अपॉर्च्युनिटी का वीक माना जा रहा है। अपनी चीज़ों को लेकर बहुत रिजिड रहोगे, कानूनी कार्रवाइयाँ, कोर्ट केसेस तक जा सकते हो आप लोग और जिनके मामलात ऑलरेडी चल रहे हैं, ये थोड़ा-सा डिले होगा मामला। और अगर पुराने बहुत ज़्यादा चल रहे हैं तो उनको वर्डिक्ट मिल जाएगा, ठीक है? शादी, मंगनी, निकाह के लिहाज से अच्छा वीक नहीं है। बेबी प्लानिंग, बेबी कंसीव के लिहाज से इतना बेहतर टाइम नहीं है। मैरिड कपल्स जौन-से हैं उनमें लाइफ़ तो ओके-ओके चल रही है लेकिन बड़ा ड्राई हो गया। वो एक स्पार्क जौन-सा ना वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है लवर्स में भी और मैरिड कपल्स में भी। अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, अगर फियांसी हो या अगर हस्बैंड वाइफ हो, तो ये आप लोग सिमिलैरिटीज़ देखना कि बड़ा ना ड्राई सा रिलेशनशिप हो गया। अच्छा कुछ ऐसे लिब्रास वाले भी हैं जो एक-दूसरे पे चीट करते हुए दिखाई देंगे। तो अगर नया-नया रिलेशनशिप बनाया तो कमिटमेंट फ़ौरन देनी नहीं है। और अगर फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप में हो तो ज़रा बच के रहना क्योंकि इधर चीटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है? तो जिन जिन लोगों को ऐसी वाइब आ रही है, शक हो रहा है या वाक़ई ऐसा हो गया मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बड़ी सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, डिग्री हासिल करते हुए, अवार्ड्स लेते हुए दिखाई दे रहे हो। स्टूडेंट भी खास तौर पे अगर ट्रैवलिंग के लिहाज से, इमिग्रेशन के लिहाज से अप्लाई करते हैं, तो बड़ा पॉजिटिव टाइम है जी आप लोगों के लिए। स्काई ब्लू कलर और व्हाइट कलर ये 2 कलर्स आपने लाज़मी पहनने हैं। एक्स्ट्रा कलर में पर्पल कलर लाज़मी पहनें। फुल मून के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ, इन 10 दिनों की वाइब्रेशंस हैं। और जैसे ही आप लोग मुझे सुने तो इन पहली 2-3 तारीखों में सदका लाज़मी दें और सदके में कोशिश करें मीठे दूध का सदका। मीठा दूध उसमें जामे शीरे डाल लें, कुछ भी स्वीट ऐड कर लें, वो बच्चों में तक़सीम करें, ठीक है? अगर वो नहीं दे सकते तो किसी को सफ़ेद चावल, दूध चीनी वाले चावल होते हैं ना, चावल हम बनाते हैं, मतलब कि खीर कह लो यार, खीर बना के बाँटो भाई, बड़ा स्ट्रॉन्ग और ये जो मैं सदका बता रहा हूँ ना, कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन देखो, अगर आप लोग कुछ बना के नहीं दे सकते, तो बिना बनाया अनकुक्ड फूड भी किसी को लेकिन हो सफ़ेद रंग का दे दो। और ये नियत से कि जो भी आप लोगों की ज़िंदगी में परेशानी और प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो ऊपर वाला उस चीज़ पे आप लोगों के लिए रहम करे और बेशक वो रहम करने वाला है, रहीम है।
तो ये चीज़ आप लोगों ने लाज़मी नोटिस करनी है। लकी डेट्स बता देता हूँ तुम लोगों को 2nd ऑफ अप्रैल और 9th ऑफ अप्रैल बहुत लकी रहने वाली है तुम लोगों के लिए। और जॉब स्विच तभी करनी है जब कोई नई जॉब हो, उससे पहले नहीं करनी। बिज़नेस में 35% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कोशिश करो या तो टीम वर्क में या इंडिविजुअली, लेकिन करो ज़रूर। और अगर दिल कर रहा है कोई नया आइडिया यूटिलाइज़ करने का तो लाज़मी करो, डरने का नहीं भाई। सिंपल इज़ दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। ये थी लिब्रा वालों आप लोगों की रेटिंग। उम्मीद करता हूँ रेटिंग अच्छी लगी होगी और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ जो कि है स्कॉर्पियो और कॉफ़ी का कप। हाय स्कॉर्पियो, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे, ठीक-ठाक होगे। नए स्कॉर्पियो वाले ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर ले यार, मेहरबानी। मंथली वीडियो जिसने नहीं देखा वो देख ले और इंट्रो लाज़मी देख लो क्योंकि आज इंट्रो में एंड ऑफ टाइम्स, दज्जाल, इमाम मेहदी से रिलेटेड ऐसा कुछ मैंने आप लोगों को इन्फो दिया क्योंकि मुझे लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि इस चीज़ पे वीडियो बनाएँ। तो अगर आप लोग चाहते हो स्कॉर्पियो वालों, मैं हर स्टार साइन से पूछ रहा हूँ भाई, आज की इस वीडियो में कि उस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में कोई एक बंदा भी कह देगा ना स्कॉर्पियो मेंशन करके, जी मैं स्कॉर्पियो हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस सब्जेक्ट पे आप भी कोई एक आधी वीडियो बनाओ। देखो मेरा बेसिकली कंटेंट जो है टैरो कार्ड्स रीडिंग ही है। लेकिन एक्स्ट्रा स्पिरिचुअलिटी की बातें अगर कुछ होता है ना, कुछ लोग 10 लोगों से बातें सुनते हैं, उनको समझ नहीं आती, किसी एक बंदे की आती है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को मेरी कैलकुलेशन समझ में आती है, मेरी रीडिंग समझ में आती है और इसीलिए आप लोग मुझे देखते हो और कई लोग यार वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार प्लीज़ आप लोग, मेरा 20K का टारगेट है, अभी तो मैं 100K और सिल्वर बटन से बहुत दूर हूँ। तो प्लीज़ आप लोग देखो, मैं 2 ढाई साल से कोशिश भी कर रहा हूँ और आप लोगों को बीच में डिलेज़ आते हैं, लेकिन मेरा कंटेंट और मेरी वीडियोज़ की आप लोग देखो ज़रा कि क्वांटिटी कितनी है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाज़मी कर लो। और स्कॉर्पियो लोग आज फुल मून के हिसाब से आप लोगों को सदका भी बताऊँगा, ठीक है? कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे क्वेश्चन मतलब कि अपनी पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड नहीं, इसी कंटेंट से रिलेटेड तो आप लोग कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो देखते हैं 1 से लेके 10 अप्रैल 2026 कैसा रहने वाला है। हमारे प्यारे स्कॉर्पियो वालों का कैसी रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीज़ा, इमिग्रेशन के क्या रहेंगे मामलात? किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को करना है फॉलो। मंथली वीडियो का इसलिए कहता हूँ यार, मैं तुम लोगों को देख लिया करो क्योंकि उससे तुम लोग को फ्लेवर पता चल जाता है और फिर वीकली वीडियो देख के ना तुम लोगों को वाइब्रेशंस पता चलती हैं। तो प्रॉपर ना एक होता है ना कि अंदर समा जाती है कोई चीज़, प्रॉपर अंडर समझ में आ जाती है। मैं इसलिए इतना फ्रूटफुल बनाने की कोशिश करता हूँ। आई डोंट नो कि मैं उसमें कितना कामयाब हूँ, ये तो आप लोग डिसाइड करोगे। सो लेट मी सी स्कॉर्पियो कैसी रहने वाले हैं आप लोगों के 10 दिन। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। सो लेट मी सी व्हाट इज़ द ट्रू गाइडलाइन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो। अच्छा, थोड़ा-सा क्योस क्रिएट हुआ हुआ है। थोड़ा-सा क्योस ज़रूर क्रिएट हुआ हुआ है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन स्कॉर्पियो वालों, एक चीज़ बता दूँ, जब कभी ज़रूरत से ज़्यादा ज़िंदगी में कुछ बुरा हो ना, तो याद रखना उसके बाद ऊपर वाला, आप किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी मज़हब से हो, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से हो और जिस भी सुपीरियर पावर को आप मानते हो, वो खुदा की ही होती है बेशक, ठीक है? उसके अलावा किसने होना है। तो याद रखना कि फिर उसके बाद कुछ बहुत अच्छा होता है क्योंकि ज़वाल को ही अरूज मिलता है और अरूज को ही ज़वाल होता है और ये एक साइकिल, एक लूप चलता रहता है। इसमें डिपेंड करते हैं हमारे कर्म, हमारी नीयत। बस ये चीज़ ज़हन में रखना। सो लेट मी सी क्या है जी, देयर इज़ अ कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ सॉर्ड्स एंड सेंट मोरिटा, द कार्ड ऑफ डेथ, जिसकी एनर्जी होती है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों, एक अच्छी बात ये है कि इस मंथ आप लोग अपने खुद के ज़ोडिएक साइन की एनर्जी में हो। तो मैं तुम लोगों को 3 कलर्स बताऊँ, पहले ही बता देता हूँ रेमेडी का ना, पहले गौर से सुनना, रेड, ब्लैक और व्हाइट। इस फुल मून की एनर्जी में अप्रैल के इस मंथ में ये 3 कलर्स इन पूरे 10 दिनों में लाज़मी यूटिलाइज़ करो। लक काम करेगी, थॉट प्रोसेस स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपको लगता है कि हेल्थ कमज़ोर हो रही है, अगर आप लोगों को लगता है कि ओवरथिंकिंग हो रही है, अगर आप लोगों को लगता है कि कन्फ्यूजन है, डिसीजन पावर वीक हो रही है, इन 3 कलर्स को लाज़मी कैरी करो। मेडिटेशन, नमाज़, इबादत, प्रेयर, जो भी जिस भी स्कूल ऑफ थॉट के हो आप, ये करने के बाद खुद को फ्रेश रखो। वेजिटेबल्स खाओ, सेहत का लाज़मी ध्यान रखो। सेहत में आई साइट का शदीद वीक होना, दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना, थ्रोट इन्फेक्शन होना, मौसमी बुखार होना, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होना और मर्दों में हेयर फॉल होना, ये बहुत देखने को मिलेगा, लड़कियों में भी। और बहुत ज़्यादा ना वेट बहुत ज़्यादा रिड्यूस करोगे आप लोग। कुछ स्कॉर्पियंस वाले ऐसे हैं जिनके घर में कोई बुजुर्ग बीमार हो सकता है या खुदा ना खास्ता कोई अगर बहुत ज़्यादा बीमार है, डेथ बेड पे है, तो अचानक से कोई सडन डेथ फेस करने को मिल सकती है। कुछ स्कॉर्पियंस वालों ने ऑलरेडी देखी भी होगी। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे जी। तो इस चीज़ का लाज़मी ख़्याल रखना है। बुजुर्गों की, बीमारों की, यतीम बच्चों की जितनी खिदमत करोगे ना स्कॉर्पियो वालों, ये मैं तुम लोगों को बड़ी अंदर की बात, ये कोई भी नहीं बताएगा। ये वो रेमेडी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोग ऐसा करते हो, इसको कहते हैं जी इंसानियत, ह्यूमैनिटी।
आप देखना आप लोग की वो मुश्किलें जो कई-कई सालों से फँसी हुई थी ना, प्रॉब्लम्स और हर्डल्स वो क्लियर हो जाएँगी। मैं आपको बहुत बड़ी आई डोंट नो क्यों लेकिन मेरे ज़हन में आया और मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा कन्फ्यूज़ बहुत रहोगे आप लोग, किसी चीज़ का पता भी है लेकिन फैसला नहीं ले पा रहे। मैरिड लाइफ़ बहुत डिस्टर्ब रहेगी, ज़्यादातर स्कॉर्पियो वालों की, ज़्यादातर। अगर 10 है ना तो 9 लोगों की मैरिड लाइफ़ डिस्टर्ब है, अगर अगर आप लोग मैरिड नहीं हो तो लव लाइफ़ डिस्टर्ब है। तो वो जो जज़्बात और जो मल गए जज़्बात है ना आपके अंदर, ठीक है, उसको ज़रा निकाल के ज़रा साइड पे रख लो। रादर यू आर अ बॉय और अ गर्ल। जज़्बात और इमोशन से काम नहीं चलना। ये डेकेड और ये पूरी सदी इस चीज़ से रिलेटेड ही नहीं है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लो। स्टूडेंट्स के लिए भी कोई इतना अच्छा टाइम नहीं माना जा रहा। पैसे का फ्लो बहुत स्लो है लेकिन कोई अपॉर्च्युनिटी, कोई सक्सेस, कोई छोटी अचीवमेंट मिलती हुई दिखाई दे रही है। जॉब स्विच करने के लिए बहुत बेहतरीन टाइम है। ट्रैवलिंग करने के लिए, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बहुत बेहतरीन टाइम है। नए रिलेशनशिप बनाने के लिए भी अच्छा टाइम है। कमिटमेंट और प्रपोज़ल देने के लिए भी अच्छा टाइम है। शादी-ब्याह और मंगनी करने के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है। जो मैरिड कपल्स हैं वो बेबी के लिए ट्राई कर सकते हैं। बेबी प्लान और बेबी कंसीव होने के बड़े अच्छे चांसेस हैं जिनको काफ़ी अरसे से मौका नहीं मिल रहा था। खीर का सदका लाज़मी दो यार, सफ़ेद रंग के चावल वो होता है ना दूध चीनी वाले चावल देसी लोग, ठीक है? बड़ी बड़ी मज़ेदार चीज़ है, मैंने बड़ी बार खाई है, वो खाओ भी, दूध का इस्तेमाल भी करो, दूध का या खीर का सदका भी लाज़मी दो। जो कलर्स बताए हैं उनको लाज़मी कैरी कर लो, कानूनी कार्रवाइयों से दूर रहना, कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो भी बेटा लंबा चलेगा, अभी कोई वर्डिक्ट मिलना नहीं है। तो यू हैव टू बी स्टे स्ट्रांग और अगर किसी को वर्डिक्ट मिल जाता है और फैसले हक में बेहतर हो जाते हैं तो फिर आप लोग लकी हो क्योंकि कुछ अचीवमेंट और कुछ सक्सेस मिलनी ज़रूर है इस मंथ में और स्पेसिफिकली आने वाले 10 दिनों में। तो इस चीज़ का लाज़मी आप लोगों ने ख़्याल रखना है। जादू-शादू कोई नहीं हो रहा और बुरी नज़र लगाने वाले लोग अभी भी मौजूद हैं। हसद करने वाले बहुत लोग मौजूद हैं और दिन-ब-दिन इनमें अगर इज़ाफ़ा ना हो, आप ये चाहते हो, कौन चाहेगा? तो थोड़ा-सा ना प्लानिंग और जो साफ़ नीयत वाले और दिल के अच्छे और मुख़लिस रिश्ते हैं ना, प्लीज़ उनके साथ कनेक्ट हो जाओ आप लोग। आप लोग पता क्या कर रहे हो ज़्यादातर? जो लोग आपके हक में बेहतर नहीं, उन लोगों को आप जाके गले लगा रहे हो और जो लोग आपके हक में बेहतर हैं, उनसे पता नहीं आप लोगों को क्या क्लैश हो रहा है। ये देखो कभी-कभार जो चीज़ अच्छी लग रही होती है ना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। सो ऑल द ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। ये मैं आपको बता रहा हूँ, कई ब्लैक शिप्स होती हैं जो अंदर ही अंदर जड़ें गाड़ रही होती हैं। दोस्ती में भी, कारोबार में भी। बिज़नेस में किसी पे यकीन करना नहीं, इन्वेस्टमेंट करनी हो 20% से ऊपर इन्वेस्टमेंट में नहीं जाना स्कॉर्पियो वालों तुम लोगों ने। इस चीज़ को ज़हन में रखो। लकी डेट्स बता देता हूँ, 9th ऑफ अप्रैल एंड 10th ऑफ अप्रैल। इस वीक के ना इन आने वाले 10 दिनों की 2 एंड की तारीखें बड़ी बेहतरीन हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को लाज़मी ज़हन में रखना है और जो लोग एक्स पार्टनर को भी सोच रहे हैं ना बैठ के कि भाई दुनिया चाँद से भी आगे चली गई है और आप लोग अभी एक्स पार्टनर वापिस आएगा, क्या वो मुझसे प्यार करता है या करती है? भाई इस चीज़ से बाहर निकल के आओ। लो वाइब्रेशन में स्कॉर्पियंस वालों इस चीज़ को समझो आप लोग अफ़ोर्ड ही नहीं कर रहे एक सिचुएशन। सो प्लीज़ फाइनेंस का जो मैं आपको कह रहा हूँ ना अभी फ्लो इतना ज़्यादा बढ़ रही लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन 10 दिनों में अपॉर्च्युनिटीज़ मिलना शुरू हो जाएँगी। जॉब से रिलेटेड, कारोबार से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड। तो अभी गेम शुरू हो रही है। आप ज़रा-ज़रा टाइट होके आना, ज़रा चीज़ों को प्लान कर लो, ठीक है? अदरवाइज़ मैं तुम लोगों के लिए लाज़मी दुआ करूँगा स्कॉर्पियो वालों। अपना ख़्याल रखें, उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी के साथ चलते हैं गाइज़ अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ जो कि है हमारे बड़े प्यारे सेजिटेरियस वाले। हाय सेजिटेरियस कैसे हो आप? नए सेजिटेरियस वाले काइंडली ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने मंथली वीडियो नहीं देखी वो लाज़मी देखें। इंट्रो सुन लो, आज का इंट्रो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और गाइस प्लीज़ मैं हर स्टार साइन को बार-बार एक ही चीज़ कैसेट की तरह रिपीट कर रहा हूँ। भाई, आप लोग इंट्रो सुन लिया करो, उसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप लोगों को आपकी खुद की रीडिंग सुनने में हेल्प करेंगी। और आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगी कि अच्छा यार कुछ मीनिंग्स आप लोगों को पता चलेंगे अपने खुद की लाइफ के अपने स्टार साइन के बारे में अपनी अपनी जर्नल और पर्सनल चीज़ों के बारे में इंट्रो लाजमी देखो और मैंने इंट्रो में एक चीज़ डिस्कस की है कि मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे कि एंड ऑफ टाइम्स पे दज्जाल पे इमाम मेहंदी पे आप भी एक वीडियो बनाएं हम बड़ा आजकल कंटेंट देख रहे हैं दुनिया में जंगें लगी हुई हैं आपने बोला था 2026 में जंगें लगेंगी फलां फलां मुल्क की बिटकॉइन नीचे जाएगा डिजिटल करेंसी और वैसा ही हुआ तो ज़रा हम चाहते हैं कि इस चीज़ पे आप अपनी नज़र मारें अपने हिसाब से अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ तो लाज़मी मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा सजिटेरियस वालों। तो ख़ैर बात इतनी है कि 1 से लेके 10 अप्रैल तुम लोगों की ज़िंदगी में क्या होने वाला है, ज़रा एक कॉफ़ी का सिप लगा लो मैं। तो आज हम सजिटेरियस वालों आपकी रीडिंग करेंगे, ज़रा सुट्टा लगा लें यार। सो लेट मी सी what is the important message, current situation, and the overall energy for the zodiac sign Sagittarius in the first 10 days of April 2026? वही बात कि कैसे रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को करना चाहिए, सेजिटेरियस वालों को फॉलो अप, कहाँ पे जा रहा है तुम लोगों का पैसा, जादू हो रहा है, नहीं हो रहा, बुरी नज़र लग रही है, नहीं लग रही, लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, इन 10 दिनों में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या नई वेरिएशंस आ रही हैं लाइफ में और क्या खुद से ऐड ऑन करनी चाहिए। सो लेट मी सी
What is the true guideline for the zodiac sign Sagittarius in the month of April and the first 10 days of April 2026? So देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है हमारे Sagittarius वालों के लिए इन पहले 10 दिनों में. So what is the true guideline and the overall energy for the zodiac sign Sagittarius from the 1st of April till the 10th of April 2026? देखते हैं जी. हाय हाय कंफ्यूजन चल रही है जी, बड़े जज्बाती भी हुए हो तुम, सही वक्त का इंतजार भी कर रहे हो, कुछ रिकंसिलिएशंस भी होने वाली हैं कुछ लोगों की. ओवरऑल एनर्जी में नाइट ऑफ सोर्ड्स अप्रोच कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगी, इसका मतलब मेच्योरिटी बढ़ रही है, प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा आगे जा रहे हो. जहां जज्बाती हो वहीं प्रैक्टिकल भी हो. अभी एक नया चेंज सेजिटेरियस की जिंदगी में आ रहा है, ये 15 साल से लेकर ना 70 साल तक के इंसान के लिए ये वाइब्रेशन एक्टिव हो रही है, इन्वोक हो रही है. उसका बड़ा रीजन पता क्या है? अप्रैल का मंथ एरिस का मंथ होता है, और एरिस के मंथ में स्टार्ट में मतलब कि आज रात को ऑलमोस्ट मैं क्या 31st को वीडियो बना रहा हूँ, और ये फर्स्ट को आपको मिल जाएगी, और फर्स्ट से लेकर 10 तक की वीडियो है, तो फुल मून है, पूरा चांद. आज की जो रेमेडीज है जो सत्य है वो फुल मून से रिलेटेड बता रहा हूँ, इसलिए आज की वीडियो जरा डिफरेंट है, और बड़े सॉलिड और स्ट्रॉन्ग किस्म की रेमेडीज, कलर्स, लकी डेट्स और सत्कात बताने वाला हूँ. तो सुन के आना है बेटा, जाग के आना है, मेरे ते नहीं रहना. ठीक है. अच्छा जी, सो द थिंग इज मोहब्बत, कंफ्यूजन, फैसले का पता है लेकिन ले नहीं पा रहे. अच्छा टाइम नहीं है शादी करने का, अच्छा टाइम नहीं है मंगनी करने का, अच्छा टाइम नहीं है बेबी प्लानिंग करने का, अच्छा टाइम नहीं है प्रपोजल देने का, अच्छा टाइम नहीं है कमिटमेंट का. मतलब कि मतलब कि अगर आप ऐसे कुछ अप्रोच करते हो इन 10 दिनों में तो कुछ खास फायदा होने नहीं वाला, और तुम करोगे भी नहीं. या तो डरे हुए हो, या डरे नहीं हुए हो लेकिन चाहते नहीं हो करना. मतलब क्या होता है यार, मुझे समझ नहीं आ रही, कुछ ऐसी वाइब रहने वाली है तुम लोगों की पर्सनैलिटी की. वहीं जहाँ कन्फ्यूजन चल रही है वहीं कम्युनिकेशन बड़ी क्लियर है. तो जैसे-जैसे तुम लोग इन आने वाले 10 दिनों में कम्युनिकेट करोगे ना लोगों से, अपने रिश्तों से, कोलीग से, दोस्तों से, अपनों से, गैरों से, आप लोगों की डिसीजन पावर स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी. तो अब पर्सनैलिटी बैलेंस करने का ना पोर्टल खुला है. सजिटेरियस वालों, अगर आप लोग चाह रहे हो ना अपनी ज़िंदगी को एक स्टेप आगे लेके जाना किसी भी बात मैटर में, भले तुम लोग बिज़नेसमैन हो, भले तुम लोग जॉब पर्सन हो, भले तुम लोग एक हाउसवाइफ हो, भले तुम लोग एक हस्बैंड हो, भले तुम एक लवर हो, भले तुम एक स्टूडेंट हो, हर लिहाज से. अच्छा, स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की स्ट्रांग रहेगी. इन 10 दिनों में अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है, अगर सीक करोगे. अगर सीक नहीं करोगे तो अपॉर्च्युनिटी पॉपअप नहीं होनी. मीडिया या सोशल मीडिया में तो थोड़ा-सा आप लोगों को डिफेम होता हुआ दिखाई देगा खुद की ज़ात, तो थोड़ा ना बच के कंटेंट बनाना. अगर आप लोग इन्फ्लुएंसर हो, और अगर आप लोग पॉलिटिशियन हो, या अगर आप लोग एथलीट हो, या स्पोर्ट्स में हो, या सोशल मीडिया में हो, तो थोड़ा-सा ना लो प्रोफाइल रहने की ज़रूरत है. पैसे का फ्लो थोड़ा-सा वीक चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा बड़े कम सैजिटेरियस वाले जिनको खुला पैसा आ रहा है. इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है. किसी के साथ मिलके कारोबार कर लो, बड़ा बेहतरीन रहेगा. 35 टू 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप लोग. स्टडी और एजुकेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग जा रही हैं भाई, ठीक है. और हर वो सैजिटेरियस जो इस वक्त डिस्ट्रैक्ट नहीं है ना, वो टॉपर भी बन रहा है बच्चा. टॉप 3 में आ रहे हो तुम लोग. स्टडी और एजुकेशन एग्जाम्स दिए हैं, पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं. ट्रैवलिंग के लिए वीजा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है. थोड़ी सी डिले आएंगी चीजें, लेकिन हो जाएंगी. कोई जादू नहीं है, कोई बुरी नजर नहीं है, और अगर किसी पे जादू है या बुरी नजर है तो वो पहले की लगी हुई है, जिसमें हर चीज के लक्षण है. सेहत का भी बेड़ा गर्क, मोहब्बत का भी, रिश्तों का भी, पैसे का भी. अगर ये तीनों चीज़ों का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है ना, तो आप उस कैटेगरी में फ़ॉल कर रहे हो जिसमें लोगों को शदीद बुरी नज़र या मैजिक लगा होता है. अब इसकी कन्फर्मेशन कैसे की जाए कि जी जादू है, या उसके लिए हम लोग ऑब्वियसली आप लोगों का बर्थ चार्ट, यानी कि उर्दू में बोलें तो ज़ायचा रीड करते हैं, उससे पता चल जाता है. क्लैरिफ़िकेशन मिल जाती है. तो जब भी आप कभी बर्थ चार्ट रीड करवाएँ तो पहले तो कन्फर्म कर लें, क्योंकि कभी-कभार होता है होती बुरी नज़र है और कुछ लोग, जी आप पे तो जादू है, भई जादू इतनी आसानी से नहीं होता. या कह देंगे बुरी नज़र लगी नहीं होगी, दुश्मनों का ध्यान भी नहीं होगा आप लोगों पे, और कोई भी मुँह उठा के कह देगा जी आपको तो बुरी नज़र लगी हुई है. तो इस चीज़ की कन्फर्मेशन और कैलकुलेशन बड़ी ज़रूरी होती है. खैर बैक टू द पॉइंट. बिज़नेस के लिहाज से बताया है. हेल्थ के लिहाज से मैं आप लोगों को बता दूँ कि हेल्थ के लिहाज से आप लोगों को शदीद आईसाइट वीक का होना, किडनी का इश्यू, बैकबोन का इश्यू, पट्ठों का मसल्स का वीक होना, और ये स्पेशली यंगस्टर में भी, और जो 15 साल की एज से लेके 50 साल की एज तक के लोगों में देखने को मिलेगा. तो आप लोगों ने हेल्थ का लाज़मी ख्याल रखना है. मोहब्बत के मामलात कन्फ्यूजन में रहेंगे, तो अगर किसी को प्रपोज़ करना चाह रहे हो, शादी करना चाह रहे हो, कमिटमेंट देना चाह रहे हो, तो जैसे एज़ यूजुअल मैंने बोला है, नहीं करना अभी आप लोगों ने, इंतज़ार करना है. मैं क्या कह रहा हूँ आप लोग खुद भी करोगे, सिर्फ़ कम्युनिकेट करना है, लाइक चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है, परखना है. जॉब स्विच करने के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है. एक से ज़्यादा जॉब करना चाहो तो कर सकते हो, वाइब्रेशन बड़ी अच्छी चल रही है. पैसे का फ्लो थोड़ा-सा स्लो है. नई जॉब मिलती हुई भी दिखाई दे रही है. अगर आप लोग, जैसे मैंने शुरू में कहा, अपॉर्च्युनिटी सीक करोगे तो अपॉर्च्युनिटी मिलेगी. वो जॉब के लिहाज से है, एक सच्चा बिज़नेस पार्टनर ढूँढने के लिहाज से है, कोलीग्स और बॉसेस के साथ बना के रखो. लोग कुछ बुरा तो नहीं चाह रहे, लेकिन लोग कुछ अच्छा भी नहीं चाह रहे आपसे. तो थोड़ा-सा आप लोगों को
एट द वेरी सेम टाइम लो प्रोफाइल भी रहना पड़ेगा, व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू सजिटेरियस वालों। येलो गोल्ड कलर, सेज ग्रीन कलर और व्हाइट कलर को लाज़मी कैरी करो। सदके में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सदके में कोशिश करो बर्फी, खोया, खीर, हर वो चीज़ जो दूध से बनी हो और मीठी हो, उसका सदका दो। दूध का सदका भी दे सकते हो, मीठे दूध का। और अगर आप लोगों के लिए ये मुमकिन नहीं है, तो आप अनकुक्ड फूड जिसमें होता है कि सफ़ेद चावल बना के देना, उसपे चीनी डाल देना। ये सदका लाज़मी दो और देना यही और इन्हीं 1 से 2 दिनों में देना। आप लोग फिर चमत्कार देखना ऊपर वाले का। उसके रंग देखना कि वो आपको किस तरीके से उन ऐसी-ऐसी मुश्किलों से निकालता है जिसका आप सोच भी नहीं सकते। कुछ लोगों के एक्स पार्टनर वापस ज़िंदगी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिकन्सिलिएशन की अगर पॉसिबिलिटी देख रहे हो तो बहुत जल्दी हो जाएगी। मैरिड कपल्स जो झगड़े चल रहे हैं, सेपरेशन चल रहे हैं, तो पैचअप के चांसेज़ हैं। लवर्स हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ब्रेकअप चल रहा है, तो कॉन्टैक्ट होता हुआ दिखाई देगा और अगर नहीं होगा तो खुद करना भाई, अगर चाहते हो। तो ये एक मौका इस साल में अप्रैल के मंथ में मिल रहा है। बाद में मिले ना मिले इसका मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने अभी आने वाले मंथ्स की रीडिंग की नहीं है तुम लोगों की। तो इस चीज़ को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। दैट्स इट। कानूनी कार्रवाइयों से दूर रहें, कोर्ट केसेस से दूर रहें, क्योंकि चीज़ें अभी थोड़ी-सी स्लो एंड स्टडी चलेंगी, बट यू विल डेफिनिटली गोइंग टू विन द रेस। सिंपल इज़ दैट। कलर्स बताइए, सबका बताइए, डेट्स बता देता हूँ। 1 अप्रैल एंड 7th ऑफ अप्रैल, बड़े लकी 2 डेट्स हैं, ठीक है? अदरवाइज़ नथिंग लेस नथिंग मोर। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ जो कि है गाइस कैप्रिकॉर्न। सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, कैप्रिकॉर्न तुम लोगों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है? नए कैप्रिकॉर्न वाले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ और जिन्होंने मंथली वीडियो नहीं देखी, मंथली वीडियो देखिए, इंट्रो लाज़मी देखें क्योंकि आज इंट्रो में यार प्लीज़ मैं ना हर स्टार साइन को बार-बार कैसेट की तरह मुझे लग रहा है कि मैं फेक कर रहा हूँ। कैप्रिकॉर्न वालों इंट्रो लाज़मी देखा करो। और आप लोग मुझे लाज़मी बताओ, मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट किए थे कि दज्जाल पे, एंड ऑफ टाइम्स पे, इमाम मेहंदी पे, आप कुछ अपनी ना क्लियर क्योंकि आपकी बात ईज़िली समझ लग जाती है, आप बड़ा डिटेल में बताते हैं, तो आप वीडियो बनाएँ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो वो आप लोगों ने लाज़मी बताना है। और आज के जो सदक़ात हैं, वो फुल मून से रिलेटेड हैं। फुल मून क्या होता है? हाँ, क्रिसेंट मून क्या है? मून वैक्स कब करता है? चाँद की तारीखों का क्या हिसाब होता है? स्पिरिचुअलिटी में उसकी क्या वैल्यू है? पूरी इन डिटेल इस चीज़ पे भी वीडियो बनाऊँगा अगर आप लोग कहोगे। तो मैं सब ज़ोडिएक साइन से यही सवाल कर रहा हूँ उनके उनके सेशन में। तो इंट्रो देखा करो, उसके बाद स्किप किया करो, फॉरवर्ड किया करो और अपना स्टार साइन देखा करो, ठीक है? Excuse me, so let me see what is the important message, current situations and the overall energy for the zodiac sign Capricorn in the first 10 days of April 2026। अदरवाइज़ वही चीज़ है कि आप लोगों की हेल्थ, लव लाइफ, हेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीज़ा, इमिग्रेशन, पैसा किधर जा रहा है, किधर नहीं जा रहा, जादू हो रहा है, नहीं हो रहा, जॉब स्विच करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। एक हर चीज़ 1 को मैं बताऊँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों को रीडिंग पूरी सुनाऊँगा मैं। सो लेट मी सी क्या है हमारे प्यारे कैप्रिकॉर्न के लिए 1 से लेके 10 अप्रैल 2026। ओवरऑल एनर्जी क्या है इन 10 दिनों की, क्या वाइब्रेशंस चल रही हैं, मूड क्या रहेगा तुम लोगों का और क्या रहना चाहिए? सो लेट मी सी कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ अ डेविल, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और ओवरऑल एनर्जी में 10 ऑफ सोर्ड्स। तो बेटा जी, धोखे मिलते हुए, जादू होते हुए, बुरी नज़रें लगती हुई, पीक पे कैप्रिकॉर्न वालों, पता नहीं पनौती है, दुश्मनी है या क्या चीज़ है, लेकिन एक चीज़ तय है, इस वक़्त ऊपर वाला आपको आपसे इम्तिहान ज़रूर ले रहा होगा। कैप्रिकॉर्न वालों को लग रहा होगा कि जी मेरी किस्मत बड़ी बुरी है, मेरा नसीब बहुत बुरा है। भाई किस्मत को और नसीब को नहीं कोसना। जब कभी आप अपनी किस्मत को और नसीब को बुरा कहते हो, वो मैनिफेस्ट होता है। नेगेटिविटी बढ़ जाती है ऑरा में। आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है, उससे हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं, रिलेशनशिप भी खराब होते हैं। पैसे के, ट्रैवलिंग के, एजुकेशन के, दिमाग के, फाइनेंस के रास्ते बंद हो जाते हैं। लो वाइब्रेशन होगी ना, नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है। इसको रिमूव करने का टाइम आया है, ये एक मौका कुदरत आपको दे रही है। इन 10 दिनों में थोड़ा-सा बच के रहो, लो प्रोफाइल रहो। अगर आपको कि जी क्या मेरे पे जादू हो रहा है, तो सर 100 में से ना 99.9% कैप्रिकॉर्न्स पे जादू हो रहा है। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ अ डेविल, यू कैन सी दैट एंड इट्स नॉट हेल्दी। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, खास तौर पे मैरिड लाइफ पर इट इज अच्छा जो 40 या 50 प्लस है ना उनकी मैरिड लाइफ में इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, नोटिस कर लेना। और जिनकी आ रही होगी बड़े 2-4% लोग होंगे, वो फिर 50 प्लस होंगे लोग जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही होगी, उसके चक्करों में औलाद का बेड़ा गर्क हो रहा होगा। तो कैप्रिकॉर्न वालों, रादर यू आर अ बॉय और अ गर्ल, मैन और अ वुमन, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, लवर्स बेड़ा गर्क, मैरिड कपल्स बेड़ा गर्क, एक्स पार्टनर वो तो सोचो भी ना बेटा तुम। धोखे के अलावा मिलना कुछ नहीं है। तो अगर किसी के साथ लव रिलेशनशिप में पार्टनरशिप है या किसी के साथ कारोबार में पार्टनरशिप है, ज़रा ना बच के करना है आपने। और कुछ सिचुएशंस ना आप लोगों की लाइफ में डिस्टर्ब वो डिस्टर्ब कह रहा हूँ, सॉरी, डिस्टर्ब तो हुई पड़ी थी।
खत्म हो चुकी हैं। अब मुर्दे में ना फूँक मार के आप लोग जान नहीं डाल सकते, एज़ अ ह्यूमन। इस चीज़ को बस ना समझो, वो कोई भी सिचुएशन है। कोई जॉब है वो खत्म हो रही है और आप उस जॉब को बचाना चाह रहे हो, बेटा ना बचाओ नहीं बचेगी। कोई रिलेशनशिप है वो खड्डे में जा चुका है, उसको निकालने की कोशिश कर रहे हो, बेटा नहीं निकलना, ठीक है? गुस्से से बचें, तल्ख़ कलामी से बचें। एक हल्की-सी बात पकड़ के मैरिड कपल्स में डाइवोर्सेस, ब्रेकअप्स के बड़े चांसेज़ हैं, और जिनके ब्रेकअप नहीं ना हो रहे, खास तौर पे मैं लवर्स से बात कर रहा हूँ, उधर चीटिंग बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, थर्ड पार्टीज़ की बड़ी। तो कैप्रिकॉर्न वालों, अगर तुम्हें शक हो रहा है तो शक सही हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी सिक्स सेंस बड़ा काम कर रही है। कभी-कभार ये होता है, ज़रूरी नहीं कि हाई वाइब्रेशन में ही आपकी सिक्स सेंस काम करे, लो वाइब्रेशन में भी सिक्स सेंस बड़ी काम करती है, और उस दौरान तो नेगेटिव एंटिटीज़ एंड डीमन्स आपके कान में आके विस्पर करके आपका और दिमाग खराब करते हैं, ठीक है? शक की मिजाज बनाते हैं। तो कैप्रिकॉर्न हो और आप में आपकी पर्सनैलिटी में शक आ जाए, तो वर्स्ट किस्म का वर्जन मिलता है कैप्रिकॉर्न का। स्टडी एजुकेशन का ऑरा सही चल रहा है, और वो लोग जिन पे मैजिक नहीं है वो पैसा बड़ा कमा रहे हैं। जॉब के लाले काफी कैप्रिकॉर्न्स को पड़े हुए हैं। जॉब स्विच करने के लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है। अपसेट होने से, सैड होने से कुछ नहीं होना। घर में अपना और बुजुर्गों का हेल्थ का लाजमी ख्याल रखें। हेल्थ से रिलेटेड, मैं जो यंगस्टर्स हैं ना, उनमें आपको बताऊं कि मसल्स का वीक हो जाना और बोन इंजरी होने के बहुत चांसेस हैं। और जो ज़्यादा एज के हैं, 40-50 प्लस, उनमें डायबिटीज़ का, हाई ब्लड प्रेशर का, और खुदा ना खास्ता कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक के बड़े केसेस देखने को मिलेंगे। तो अपनी सेहत का आप लोगों ने लाज़मी ख़्याल रखना है। वेजिटेबल ज़्यादा खाएँ, गोश्तखोरी ज़रा कम कर लें, पानी की इंटेक ज़्यादा करें, क्योंकि आप लोगों की हेल्थ नहीं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की वजह से मेंटल पीस खराब हो जाएगा, तो उस पे भी आप लोगों ने तवज्जो करनी है। और अगर आप लोगों की लाइफ़ इसके बिल्कुल ऑपोज़िट चल रही है ना, तो एक चीज़ तय कर लें कि ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही है, बड़ी सिंड्रेला की कहानी चल रही है, ओह वाओ! तो एक चीज़ याद रखना कि धोखे तब भी मिलने हैं। लेन-देन के मामलात नहीं रखने, कानूनी कार्रवाइयों से दूर रहना है। कोर्ट केसेस थोड़े से डिले में जाएँगे आप लोगों के, ट्रैवलिंग करने के लिए इतना अच्छा वक़्त नहीं है। शादी-ब्याह, मंगनी या मैरिड कपल्स अगर बेबी कंसीव और बेबी प्लान कर रहे हैं, तो भाई पहले आप लोग अपनी नेगेटिव अ, बुरी नज़रों को और मैजिक को या तो रिमूव करवाएँ, इसकी कोई रेमेडी करें। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है और उनको काम लगा हुआ है। हास्यज लोगों से दूर रहें। अब ये टाइम आ गया कि जब आप लोग कांटी-छाँटी करेंगे, किन लोगों को ज़िंदगी में रखना है और किन लोगों को ज़िंदगी से निकालना है। बड़ी ना नॉर्मल सी एक लिस्ट बनाएँ। ये काम इस अप्रैल, इस फुल मून की एनर्जी में करें। स्किन ब्राउन, बेज कलर और व्हाइट कलर ज़्यादा से ज़्यादा पहनो, पर्पल कलर भी पहनो कैप्रिकॉर्न वालों, ठीक है? इससे लक भी काम करेगी, बुरी नज़र से भी बचे रहोगे, ब्रेन अच्छे तरीके से काम करेगा, ज़्यादा जल्दी जोन-सा है, मसलों का हल मिल जाएगा। क्योंकि सैड बहुत हो यार, काफ़ी ज़्यादा, अंदर ही अंदर। जो लोग सैड दिख नहीं ना रहे, वो अंदर से बहुत सैड है। ये मैं आप लोगों को बता दूँ। तो थोड़ा-सा ना, कभी-कभार ये होता है कि हर चीज़ मोहब्बत और हर चीज़ में जज़्बात नहीं डाले जाते, और कभी-कभार ये होता है कि हर चीज़ पैसा नहीं होती, और हर चीज़ ये नहीं होता कि जी मोहब्बत ही है ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं है। या और ऐसा भी नहीं होता कि जी ज़िंदगी में पैसा ही हर चीज़ है और कुछ नहीं है। दोनों चीज़ें ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनको बैलेंस करना कब है, इस चीज़ की अपॉर्च्युनिटी ऊपर वाला आप लोगों को दे रहा है। स्टूडेंट्स की लाइफ़ बेहतरीन रहेगी। बाकी मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता ही दी हैं कि इन चीज़ों से अवॉइड करना है। अगर मीडिया, सोशल मीडिया पे हो, ऐसी-ऐसी प्लेटफ़ॉर्म पे, तो आप लोग नोटिस कीजिएगा कि डीफ़ेम बहुत करेंगे लोग। कोई नया कारोबार शुरू करना है, बेहतरीन टाइम है, उसमें 50% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जी, रोला ही कोई नहीं। कलर्स मैंने आप लोगों को बता दिए, सदका मैं आप लोगों को बताता हूँ। सदके में कोशिश करें खीर, फिरनी, सफ़ेद चावल, कुक्ड फूड, खाना जिसमें सफ़ेद रंग हो, दूध का सदका, मीठे दूध का सदका, ये लाज़मी आप लोगों ने देना है। लकी डेट्स बता देता हूँ जी, 2nd ऑफ अप्रैल एंड 7th ऑफ अप्रैल, ये 2 डेट्स आप लोगों के लिए बहुत लकी हैं। इन 2 डेट्स में आप किसी चीज़ का कदम उठा सकते हो। अगर रिश्ते वगैरह तय करना चाह रहे हो, किसी को प्रपोज़ल देना चाह रहे हो, किसी के साथ कमिटमेंट में आना चाह रहे हो, कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हो, जॉब स्विच करना चाह रहे हो, वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हो, किसी चीज़ पे फैसला लेना चाहते हो, तो ये 2 डेट्स पे लेना। इसके अलावा और किसी डेट पे मत लेना, ठीक है? और कोशिश करें अपने आप को इस नेगेटिव एनर्जी से रिमूव करें। कुछ लोगों को महसूस भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये 10 दिन कुछ ऐसा महसूस लाज़मी करवाएँगे कि आप लोग एक टाइम पे रुक के सोचोगे, यार लाइफ़ जा किधर रही है? तो ये टाइम है ज़रा जाग के आने का कैप्रिकॉर्न वालों। अदरवाइज़ मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगा। इसके बावजूद हम ये नहीं कहेंगे कि आप लोगों का ये वीक बहुत बुरा है, ऐसा नहीं है। ये एक फ़ेज़ है, जिससे आपने गुज़रना है और कुछ लेसन लर्न करने हैं। लेकिन याद रखो, धोखा, डिसेप्शन की बड़ी गंदी स्मेल आ रही है। आई डोंट नो तुम लोगों को आ रही है कि नहीं आ रही, मुझे तो आ रही है भाई तुम लोगों की रीडिंग में। तो इस चीज़ से एहतियात करें और मेक श्योर करें जो रेमेडीज़ बताई हैं उसको फ़ॉलो अप कर लें। इंशाल्लाह बहुत बेहतर होने वाला है। आने वाला टाइम तुम लोगों का बड़ा मस्त रहेगा। थैंक यू सो मच कैप्रिकॉर्न वालों, और इसी के साथ चलते हैं अपने सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, व्हिच इज़
एक्वेरियस, हाय एक्वेरियस ने एक्वेरियस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने मंथली वीडियो नहीं देखा वो जाके लाज़मी देखें। और मैं अभी तक 11 मर्तबा बार सेम डायलॉग रिपीट कर चुका हूँ, इंट्रो देखो भाई, इंट्रो देखो। आज इंट्रो में हमेशा मेरे हर इंट्रो में कोई नई बात होती है जिसको आप लोग सुनोगे तो मेरे साथ ज़्यादा बेहतर कनेक्शन बिल्डअप होगा, स्पिरिचुअल कनेक्शन। वैसे तो डिजिटल कनेक्शन है ना, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, आप लोगों का फ़ायदा। उसके बाद आप पूरा वीडियो स्किप करके सिर्फ अपना स्टार साइन देखो। और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, आज मैंने बात की थी दज्जाल, इमाम मेहदी, एंड ऑफ टाइम्स, वर्ल्ड वॉर 3, क्योंकि मेरी प्रेडिक्शंस थी 2026 की, मेरी कैलकुलेशन और रीडिंग्स थी, तो काफ़ी हद तक वैसी चीज़ें हुईं। अगर आप लोग भूल गए तो 2026 का वीडियो देख लेना कि 2026 कैसा रहेगा, हर स्टार साइन के लिए भी और ओवरऑल 2026 की वाइब क्या है। तो लोगों ने मुझे कहा, कुछ लोगों ने कमेंट्स किए कि जी आप दज्जाल और इमाम मेहदी पे इस पे वीडियो बनाएं। हम काफ़ी लोगों की वीडियो मल्टीपल्स देख चुके हैं, लेकिन हमें एक्चुअल वो फ्लेवर वो समझ नहीं आ रही, कहानी नहीं समझ में आ रही। तो ज़रा आप जितनी ये जेन ज़ी और आगे आने वाली जेन एल्फ है, वो ज़्यादातर यंगस्टर लोगों ने मुझे कहा, तो अगर आप लोग चाहते हो तो मैं आप लोगों से इसलिए सजेशन मांग रहा हूँ, एक्वेरियस वालों, अगर आप लोग कहोगे तो मैं वो वीडियो लाजमी बनाऊंगा। बनानी तो एनीवे है ही है, लेकिन मोटिवेशन मिल जाती है कि हर स्टार साइन का बंदा मुझे कह रहा है, अपना अपना जोडिक साइन मेंशन करके आप लोगों ने कहना है, ठीक है। और आज जो रेमेडीज हैं, जो सदका वीडियो क्यों अलग है, जैसे बैकग्राउंड अलग है, वैसे आज का वीडियो क्यों अलग है कि आज जो सदका है वो फुल मून से रिलेटेड बताने वाला हूँ, कि जब पूरा चांद होता है तो उस पे सदका क्या देते हैं। और अप्रैल का महीना एरीज का महीना है, एरीज में फुल मून लग रहा है, उसके जो रेमेडीज जो रिचुअल्स हैं उसके मुताबिक सदका बताऊंगा, उसको फॉलो करना, बहुत फायदा होने वाला है तुम लोगों को। सो देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि 1 से लेकर 10 अप्रैल तुम लोगों के लिए कैसा रहता है। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन Aquarius. So, what is the true guideline and the overall energy for the zodiac sign Aquarius in the first 10 days of April 2026? क्या है possible guideline? क्या है current situation? क्या है overall energy हमारे प्यारे Aquarius वालों के लिए? किन चीज़ों से avoid करना है, किन चीज़ों को follow अप करना है? वीजा इमिग्रेशन जॉब करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, स्विच करनी चाहिए, स्विच होगी नहीं, जॉब मिलेगी, पैसा आएगा नहीं आएगा, जादू हो रहा है नहीं हो रहा, ब्ला ब्ला ब्ला, इन सब चीज़ों पर। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद मैं वफ़ा करूँगा तुम लोगों के साथ और पूरी रीडिंग्स बताऊँगा। होने दो वीडियो लंबी, कोई मसला नहीं। सो लेट मी सी। अच्छा, एक कॉफ़ी का सिप निकालूँ ज़रा। एक्सक्यूज़ मी। सो लेट मी सी क्या है पॉसिबिलिटीज़ हमारे प्यारे एक्वेरियस वालों के लिए 10 दिन कैसे रहने वाले हैं एक्वेरियस के लिए? क्या है ओवरऑल एनर्जी, किन चीज़ों, क्या रहेगा मूड और कैसा मूड रहना चाहिए तुम लोगों का? सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं हमारे प्यारे एक्वेरियस वालों। लेट मी सी। So there's a card of Six of Pentacles, the Hanged Man, and there's also a card of Page of Swords, and there is a card of Ace of Cups. देखो, तुम लोगों के डिसीजंस, अच्छा, कुछ एक्वेरियस वालों की शादियां होती हुई दिखाई दे रही हैं, वहीं कुछ लोगों की जॉब में गड़बड़ हुई, मिक्स चीजें बता रहा हूँ। वहीं कुछ एक्वेरियस वालों के रिकंसिलिएशन, और वहीं कुछ एक्वेरियस वाले कंफ्यूज के करना क्या लाइफ में। ये चार एक्सपेक्ट्स चल रहे हैं एक्वेरियस वालों के, मार्क माय वर्ड्स, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अचानक से रिश्ता तय होना या रिश्ते तय हुए थे, और काफ़ी सालों से एक्वेरियस वाले लड़के और लड़कियाँ सोचे शादी नहीं हो रही। होगी शादी, हो गया सुकून, जिनकी शादियाँ हुई हैं, मुझे नीचे बताएँ, और जिनकी नहीं हुई उनको खुशखबरी है कि अब ये जो मंथ है, ये जो वीक है, ये वो पोर्टल खोलेगा, वो एनर्जी स्प्रेड करेगा कि जिससे वो ऐसी हमारी बहनें और भाई जिनकी शादियाँ नहीं हो रही थी, वो उनकी हो जाएँगी। बेहतरीन टाइम है शादी करने का, मंगनी करने का, नया रिलेशनशिप बनाने का, कमिटमेंट देने का, प्रपोज़ करने का। बड़े अच्छे चांसेस हैं, अप टू 60% के आगे से हाँ मिले, ठीक है? यहाँ तक कि एक्स पार्टनर के साथ रिकंसिलिएशन की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस खत्म होती हुई लोगों की दिखाई दे रही हैं, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। मैरिड कपल हो तो अंडरस्टैंडिंग बनेगी। बेबी प्लान करना चाहते हो, बेबी, 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 बेबी बेटा वो वाला बेबी नहीं, बच्चे वाला बेबी, ठीक है? वो दूसरा बेबी ना समझ लेना तुम लोग। जी। तो बड़े अच्छे चांसेस हैं। अच्छा, उसके बावजूद ना बड़ा कन्फ्यूज़ नहीं, लेकिन थोड़ा-सा ना बागी तबीयत रहोगे तुम लोग। हैंग्ड मैन रहोगे, सब कहेंगे रात तो तुम कहोगे दिन। थोड़ी-सी ना ज़िद भी ज़रा एक्टिव रहेगी। वहीं कुछ इम्पोर्टेंस भी मिल रही है, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे इन्फ्लुएंसर हो, पॉलिटिशियंस हो, सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हो, कोई सेलिब्रिटी हो, तो बड़ी वाह-वाह होने वाली है तुम लोगों की, सक्सेस मिलने वाली है, पैसा बड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिनका नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है बेटा, उनको बुरी नज़र है। जादू कोई नहीं हो रहा है इन 10 दिनों में, पहले बता दूँ। कानूनी कार्रवाइयाँ जौन-सी हैं उसमें भी सक्सेस है, और अगर कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो उनके भी फाइनली आप लोगों को वर्डिक्ट देखने को मिल जाएँगे। आप लोगों की एक चीज़ बड़ी बेहतरीन हो रही है, एयर साइन होते हो तुम लोग, ऑलरेडी आप लोग कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हो। स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हो, कंसिस्टेंसी के साथ चलते हो, चीज़ों को वेल ऑर्गेनाइज़ करके चलते हो, इंट्रोवर्ट होते हो। इसी तरीके से इंट्रोवर्ट रहना है, लेकिन अब कुछ नए दोस्त, कुछ नए रिश्ते भी लाइफ में आएँगे।
कुंभा बड़ा होता हुआ, फैमिली बड़ी होती, हल्का अहबाब बड़ा होता हुआ दिखाई देगा तुम लोगों को, या ऑलरेडी हो चुका है, या हो रहा है, या होगा। फ़ॉर श्योर इन आने वाले 10 दिनों में अपॉर्च्युनिटी आएगी, न्यू अपॉर्च्युनिटी सीक करनी पड़ेगी। कोई छोटी-मोटी सक्सेस और अचीवमेंट भी हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हो? छोटी अचीवमेंट्स पता क्या होती हैं? यार मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, ओह वाओ! फाइनली मोनेटाइज़ हो गया। ये अचीवमेंट। यार वो काफ़ी देर से एक पेमेंट फँसी हुई थी, वो मुझे प्रॉफ़िट के साथ मिल गई। यार मैंने बिज़नेस शुरू किया हुआ था, आज फर्स्ट टाइम मुझे प्रॉफ़िट हुआ है, थोड़ा हुआ है लेकिन हुआ है। इस किस्म की, यू नो? यार मैं काफ़ी देर से जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, नहीं हुआ। जॉब्स भी मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो। ट्रैवलिंग के लिए वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स के लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है भाई, सक्सेस एग्ज़ाम्स में पास हो जाना। वीज़े स्टूडेंट्स के ज़्यादा लगने हैं, इतने जॉब वालों के नहीं लगने हैं, पहले बता दूँ। तो ये 10 दिन बहुत अच्छे हैं भाई अप्लाई करने के लिए। अच्छा थोड़ा-सा ज़िद्दी और थोड़ा-सा हर चीज़ में अपनी मर्ज़ी दिखा रहे हो, तो थोड़ा-सा फ्लेक्सिबिलिटी लाओ, पर्सनैलिटी थोड़ी आप लोगों की रिजिड हो रही है, बड़ा स्टैग्नेंट एनर्जी हो जाएगी इस वजह से। तो वो वाइब्रेशन हाई रखने के लिए ना, कोशिश ये करो कि ग्रीन, येलो एंड व्हाइट इन 3 कलर्स का इस्तेमाल करो, तो बहुत अच्छा होगा तुम लोगों के लिए। हेल्थ में देखें, हेल्थ में पुरानी बीमारियाँ ख़त्म होंगी, लेकिन मर्द हज़रात में हेयर फॉल की प्रॉब्लम, मेजर चीज़ें बताता हूँ। ख़वातीन में हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम, यंगस्टर में मसल्स से रिलेटेड कोई बोन इंजरी, मसल इंजरी, होते हैं ना यंगस्टर जिम ज़्यादा जाते हैं या बाइक राइड चलाते हैं, तो हादसात से और एक्सीडेंट से थोड़ा-सा बचें, ये मैं कहूँगा। जो 25 प्लस हैं या 30 प्लस हैं, उनको हेयर फॉल का प्रॉब्लम और जो 40 प्लस हैं, उनको डायबिटीज़ जैसी कुछ प्रॉब्लम्स या किडनी से रिलेटेड, तो हेल्थ का लाज़मी ख़्याल रखना है। देखें हेल्थ का बताया, स्टूडेंट्स का बताया, शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बच्चा पैदा करना चाहिए, प्लान करना चाहिए, वो बताया, रिकन्सिलिएशन का बताया, एक्स पार्टनर का बताया, कॉन्टैक्ट करना चाहिए या नहीं। अब बच्चे की जान लोगे क्या? कारोबार का बता दूँ, 40 टू 45% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी के साथ मिलके कारोबार करने में कोई बुराई नहीं। टीम बढ़ाओ अब अपनी, जहाँ आप फैमिली बढ़ा रहे हो, वहाँ आप अपने उस एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट देखो कि कारोबार में कैसे आप लोग बेहतर कर सकते हो। एक्वेरियस वालों बड़ी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, और अभी बहुत फ्रूट और फल मिलने वाला है सब्र का तुम लोगों को, ठीक है? मैं आपको पहले ही बता दी हैं काफ़ी चीज़ें, बस आपने इस चीज़ को फ़ॉलो लाज़मी करना है। सदके में जी कोशिश करें ज़र्दा चावल बना के बाँटें या खीर बना के बाँटें। ये 2 चीज़ें मस्ट हैं, आने वाले पहले 2 से 3 दिन में करनी है। फुल मून का रिचुअल भी है और ये रेमेडी भी है, ये सदका भी है। जब भी आप ये सदका बनाएँ और आप भले इन 10 दिनों के अंदर-अंदर ये वीडियो देखें, उसी वक़्त आपने ये सदका लाज़मी देना है। कैश भी दे सकते हैं, अनकुक्ड चावल भी दे सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो-सा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आप सदका देंगे तो यकीन करें कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है आप लोगों की, वो नियत करके, वो दुआ करके, आप किसी भी रिलीजन के हैं, प्रेयर करके, दुआ करके, पूजा करके या इबादत करके, नमाज़ पढ़ के, वो अपने खुदा से ये अपील करें, ये एप्लीकेशन डालें और ये सदका अटेंड कर दें बिना किसी वसूख के। अच्छा गाइस, माज़रत के साथ थोड़ा-सा लाइट मेरी ट्रिप हो गई थी, तो बैक टू द पॉइंट कि जो सदकात मैं आपको बता रहा हूँ वो लाज़मी अटेम्प्ट कर लें, और इसके अलावा आखिरी चीज़ लकी कलर्स बता देता हूँ मैं, लकी डेट्स बता देता हूँ। एक 3 अप्रैल और एक 5 अप्रैल, ये 2 डेट्स आप लोगों के लिए बहुत लकी रहेंगी। तो मेक श्योर करें इस रेमेडी को फ़ॉलो करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लें यार एक्वेरियस वालों। एंड थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ रेटिंग अच्छी लगी होगी। इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन एंड ओनली पाइसेस। हाय पाइसेस वालों, कैसे हो आप लोग? नए पाइसेस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिन्होंने मंथली वीडियो नहीं देखा वो लाज़मी देखें, और इंट्रो लाज़मी देख लिया करो। मैं पक गया हूँ बार-बार रिपीट करके एक इंट्रो वाली बात और एक रीसेंट वीडियो जिसने नहीं देखी वो वाली बात। यार प्लीज़ इंट्रो में कुछ ऐसी बातें, और आज के इंट्रो में मैंने ये बात की जो दज्जाल है, एंड ऑफ टाइम्स हैं, इमाम मेहदी, इससे रिलेटेड मैंने मतलब कि अभी वो पोर्टल खोला नहीं है आप लोगों के आगे, लेकिन मुझे काफ़ी लोगों ने क्योंकि कमेंट सेक्शन में कहा था कि इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाएँ। तो मैंने कहा चलें पाइसेस से राय ले लेते हैं, क्योंकि मैं हर ज़ोडिएक साइन से राय ले रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हो पाइसेस वालों, अपना ज़ोडिएक साइन पाइसेस लिख के फिर आगे मेंशन करो कि जी हम इस चीज़ पे वीडियो देखना चाहते हैं इन्फॉर्मेटिव। और आज की वीडियो क्यों चेंज है भाई? क्योंकि आज की जो सदका है वो फुल मून की एनर्जी से रिलेटेड सदकात बता रहा हूँ, रेमेडीज़ और रिचुअल बता रहा हूँ, क्योंकि एक पोर्टल, एक टाइमलाइन ऐसी खुली हुई है कि इस दौरान अगर आप राइट सदका और राइट रिचुअल अटेम्प्ट करते हैं, अल्लाह की राह में सही सदका देते हैं और सही तरीके से उस चीज़ पे मौके पे चौका मारते हैं, तो उसके कितने फ़ायदे हो सकते हैं और आप अपनी कितनी मुश्किलों से निकल सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो और लेट मी सी कि पाइसेस वालों 1 से लेके 10 अप्रैल आप लोगों का कैसा रहने वाला है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को पूरी रीडिंग देके जाऊँगा, ठीक है? सो पाइसेस वालों,
अगर तुम लोग चाहते हो इस चीज़ पे वीडियो बने एंड ऑफ टाइम्स पे, क्योंकि लोगों ने कहा कि जी आपकी प्रेडिक्शंस काफ़ी पूरी हुई हैं, आपकी कैलकुलेशंस 2026 से रिलेटेड जंगें भी लगी, बिटकॉइन भी नीचे चला गया, इकॉनमी भी क्रैश होने वाली है और दुनिया में अफरा-तफरी भी, और काफ़ी ऐसी बातें हैं जो कि पूरी हुई हैं। तो आप एंड ऑफ टाइम से रिलेटेड लाज़मी वीडियो बनाएँ। तो आपने मुझे लाज़मी बताना। तो लेट मी सी दैट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन Pisces इन द फर्स्ट 10 डेज़ ऑफ अप्रैल 2026। 1 से लेके 10 अप्रैल क्या होने वाला है पाइसेस वालों तुम लोगों की ज़िंदगानी में? लेट मी सी। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी, कैसे रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीज़ा, इमिग्रेशन, जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी, पैसा आएगा, नहीं आएगा, शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, सच्ची मोहब्बत मिलनी है, नहीं मिलनी है, धोखा तो नहीं है, जादू तो नहीं है, बुरी नज़र तो नहीं है, मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग तुम लोगों को बताने वाला हूँ। सो लेट मी सी मेरे प्यारे पाइसेस वालों, क्या है तुम लोगों के लिए ओवरऑल एनर्जी का वाइब्रेशन क्या कह रही है, ठीक है? सो लेट मी सी व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन एंड द करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन Pisces इन द फर्स्ट वीक एंड द फर्स्ट 10 डेज ऑफ अप्रैल 2026। ओके जी, काफी शफलिंग हो चुकी, 1 2 एंड 3। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स वालों मास्टर्स के साथ जरा मैं लाइट ट्रिप हो रहा है बार-बार। तो मेरे पास कार्ड्स जो निकले हैं वो हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 8 ऑफ सोर्ड्स। ओवरऑल एनर्जी में देयर इज अ कार्ड ऑफ अ सन, यू नो। बड़ी सक्सेस या छोटी सक्सेस, बड़ी अचीवमेंट या छोटी अचीवमेंट, कोई खुशी, कोई एक्साइटमेंट, किसी चीज़ का मिल जाना या किसी चीज़ से मुतमईन हो जाना, ये वाइब्रेशन है इन 10 दिनों की अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता है कुछ लोग का मेजर कंसर्न अपनी ज़िंदगी में आपकी हेल्थ हो, किसी बड़ी बीमारी से निकल हो, या हो सकता है किसी को किसी की सच्ची मोहब्बत मिल जाए, या हो सकता है कुछ लोग, कुछ खास तौर पे लड़कियाँ, बहनें हमारी जिनकी शादियाँ नहीं हो रही थी, शादियाँ हो जाएँ, या किसी को जॉब नहीं मिल रही थी, जॉब मिल जाए। या किसी को वफ़ादारी नहीं मिल रही थी, वफ़ादारी मिल जाए। या किसी को सैलरी नहीं मिल रही थी, मतलब कि किसी भी टाइप की, या कोई वायरल नहीं हो रहा था सोशल मीडिया पे तो वो हो जाए, किसी को सीट नहीं मिल रही थी बीइंग अ पॉलिटिशियन, वो मिल जाए, तो कुछ ऐसा पॉजिटिव ज़रूर होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रीडिंग काफ़ी अच्छी है। पैसा आता दिखाई दे रहा है, पता नहीं कहीं कहाँ से, लेकिन आएगा ज़रूर। फ्लो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपका काफ़ी अरसे से पैसा रुका हुआ है, फाइनेंस मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, लेकिन कर ली उसके बावजूद नहीं हो रहा था, तो अब वो अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। अपॉर्च्युनिटी से ज़्यादा सक्सेस का भीख माना जा रहा है। कुछ लोगों के लिए सक्सेस ये भी होती है कि वो माँ-बाप बनना चाहते हैं, तो वो नहीं बन सकते, तो आप शादी करने के लिहाज से, जॉब स्विच करने के लिहाज से, एक से ज़्यादा जॉब करने के लिहाज से, खुद का कारोबार करने के लिहाज से, प्रपोज़ल करने के लिहाज से, रिकन्सिलिएशन के अलावा एक्स पार्टनर के साथ, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अलावा काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पॉज़िटिव दिखाई दे रही हैं आप लोगों की ज़िंदगी में। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स आप लोगों के बड़े बेहतर हो रहे हैं, और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आप लोगों ने खुद को रियलिटी चेक दिया या देंगे। कुछ ऐसी गलतियाँ जो अब आप लोग सुधारोगे। वन बाय वन बता दूँ, शादी के लिए बेहतरीन टाइम है, प्रपोज़ल्स के लिए, कमिटमेंट के लिए, रिकन्सिलिएशन के लिए अच्छा टाइम नहीं है, लेकिन कोशिश कर सकते हो। नो कॉन्टैक्ट नहीं होगा अभी इन 10 दिनों में, लेकिन हो सकता है, चांसेस कम है। बड़े कम बाइसेस वाले ऐसे हैं जिन पे मैजिक हो रहा है। अलबत्ता कोई मैजिक, कोई बुरी नज़र इन 10 दिनों में नहीं है। जिनकी है उनकी लाइफ़ के लेसन लगे हुए हैं। जिनको बुरी नज़र या जादू है, और वो भी कन्फर्मेशन लेने के लिए कि ब्लैक मैजिक है या मैजिक है, किसी भी कलर का मैजिक है या बुरी नज़र है, उसके लिए आप लोग ज़ायचा रीड करवाते हैं, बर्थ चार्ट की रीडिंग लेते हैं, और मुझसे लें, जिस मर्ज़ी से लें, ठीक है? मैं तो ये कहूँगा अपने सब्सक्राइबर को कम से कम कि बेटा मेरे से लो, ठीक है? रीडिंग्स। अच्छा जी, तो जहाँ तक बात है हेल्थ की, हेल्थ आप लोगों की पहले से ज़्यादा इम्प्रूव होगी। अच्छा, जो टीनेजर है ना, वो लाज़मी अपनी हेयर लाइन, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों, बालों का सफ़ेद होना, दाँतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना, हेल्थ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इससे बचना है आप लोगों ने, ठीक है? हेल्थ का पार्ट साइड पे कर लेते हैं, स्टूडेंट्स को पकड़ लेते हैं। स्टूडेंट्स, स्टडी और एजुकेशन में बड़ा फिट जाने वाले हो तुम लोग, एग्ज़ाम्स में पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 100 में से 95%, 5% फेल होंगे, और ये वही फेल होंगे जो नखट्टू हैं, नालायक हैं और कुछ करते नहीं हैं। तो बेटा पढ़ो, पढ़ोगे नहीं तो पास नहीं होगे, ठीक है? इसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है? जो लोग कहते हैं ना जी ये वज़ीफ़ा कर लें और पास हो जाएँगे, बेटा वज़ीफ़ा होता ज़रूर है, लेकिन उसके अलावा आपको पढ़ना तो पड़ता ही है। एफर्ट के बगैर कुछ नहीं मिलता। देयर इज़ नो सच फ्री लंचेज़, ठीक है? इस चीज़ को ज़हन में रखना है आपने। शादी के लिए बड़ा अच्छा टाइम है, बेबी प्लान, बेबी कंसीव करने के लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है, तो जो मैरिड कपल काफ़ी अरसे से ट्राई कर रहे थे, इस मंथ में इन 10 दिनों में ट्राई करें, देखना। होगा तो मुझे नीचे लाज़मी बताइएगा, ठीक है? कारोबार में आप लोग 40 से 48 या 50% तक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अपनी डॉक्यूमेंटेशन, अपने पेपर वर्क का
कंप्लीट करने का सही टाइम है, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने का बिल्कुल सही टाइम है, बेहतरीन चल रहा है। नई-नई दोस्तियाँ बनाने का बेहतरीन टाइम है, कारोबार को एक्सपेंड करने का अगर कारोबार में कोई नया आइडिया डालना चाहते हो, एक से ज़्यादा कारोबार शुरू करना चाहते हो लेकिन डर रहे हो, तो डरो मत, अप्लाई करो, बड़ा बेहतरीन टाइम है। ट्रैवलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लकी साबित होने वाला है। कानूनी कार्रवाइयों में भी सक्सेस मिलेगी, कोर्ट केसेज़ में भी सक्सेस मिलेगी, जो काम लटके हुए थे वो खत्म हो जाएँगे। और अगर नहीं हुए तो जो मैं सदका बता रहा हूँ वो कर लो, उससे आप लोगों की हर्डल्स काफ़ी हद तक दूर हो जाएँगी भाईजान। अगर आप लोग इन्फ्लुएंसर हो, मीडिया सोशल मीडिया पे हो तो वायरल होने के बड़े अच्छे चांसेस हैं पाइसेस वालों। कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो अगर आप लोग लगे हुए हो और लगे ही रहे हो, लगे ही जाओगे, मतलब कि कहाँ लगे जाओगे, मतलब मैं थोड़ा फंबल कर गया भाई, मेरी देख लो एग्ज़ाम्पल। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा 100 के हो जाए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाज़मी कर लिया करो। 10 बार बोल चुका हूँ आज वीडियो में, क्या पता हो ही जाए भाई। बट द थिंग इज़ अल्टीमेटली कोशिश करें ग्रे कलर, व्हाइट कलर और सी ग्रीन कलर, ये 3 कलर्स लाज़मी पहनें। लक बूस्ट होगी, दिमाग अच्छे तरीके से काम करेगा, ओवरथिंकिंग से दूर हो जाओगे, कन्फ्यूजन खत्म हो रही है, कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारा बड़ा बेहतरीन होने वाला है, मैच्योरिटी आने वाली है, सिक्स सेंस काम कर रही है लेकिन स्पिरिचुअलिटी थोड़ा वीक है, उसको थोड़ा-सा बढ़ा लो। एजुकेशन का पार्ट अच्छा है लेकिन स्पिरिचुअलिटी वीक है। हेल्थ का आपको बता दिया, शादी करनी है कि नहीं करनी वो बता दिया, अचीवमेंट्स हैं कि नहीं वो बता दिया, बच्चे की जान लोगे क्या? तो पाइसेस वालों इस तरीके से इस चीज़ को फ़ॉलो कर लो तो आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन रहने वाला है। सदका मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सदके में कोशिश करो कि कोई भी ग्रीन कलर की चीज़ बना के दान करो। खाने में कुक्ड खाना बनाओ, अनकुक्ड नहीं बाँटना आप लोगों ने, ठीक है? आपकी रेमेडी में, आपके रिचुअल में, फुल मून के हिसाब से पाइसेस वालों आप लोगों के लिए जेनेरिकली ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, हरे रंग का सदका देना है या सफ़ेद रंग का सदका देना है। सफ़ेद में दूध का सदका बेहतरीन है लेकिन मीठा, और हरे में हरे रंग की सब्जियाँ या हरे रंग का जोड़ा किसी को दान कर दो बेहतरीन है, फुल मून पे। ये 1 से 3 तारीख के दरमियान, ठीक है? अगर आप उसके बाद मेरी वीडियो देख रहे हो फॉर्च्यूनेटली या अनफॉर्च्यूनेटली तो तब फ़ौरन अटेम्प्ट कर देना और अपने खुदा के हज़ूर ये दुआ करना कि जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स लाइफ़ में हर्डल्स हैं वो दूर हो जाएँ। इससे मैजिक भी रिमूव होगा कुछ हद तक, परमानेंट नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस पे यकीन करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। हर्डल्स भी खत्म होगी। पैसे का फ्लो भी आता दिखाई दे रहा है, पैसे को मैनेज करने का टाइम आ गया। तो अगर आपको लगता है आपकी जेबें खाली हो चुकी हैं, तो दोबारा भरने वाली हैं। ये वो टाइमलाइन है। अब डिपेंड करता है आप लोगों पे कितनी मेहनत करते हो और किस तरीके से इस चीज़ को लेकर चलते हो आगे। सिंपल इज़ दैट। लकी डेट्स बता देता हूँ तुम्हें, एक 2nd ऑफ अप्रैल और दूसरी जो-सी है वो है 9th ऑफ अप्रैल। बहुत लकी रहने वाली है। अदरवाइज़ स्टे ब्लेस और पाइसेस वालों प्लीज़ चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दो। आप लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड लव एंड पीस गाइस।